अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम जी सर। जी अस्सलाम प्लीज वालेकुम। म्यूट कर दीजिएगा। सब म्यूट कर दें। सो थैंक यू। सो हम क्लास स्टार्ट करते हैं 1 मिनट में इंशाल्लाह। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह हम सब के इल्म में इजाफा फरमाए। अच्छा, पहले तो ये कंफर्म कर दे कोई कि मेरी आवाज़ क्लियर है, आपको सबको आ रही है आवाज़? कोई एक बता दें। जी सर, आ, थैंक यू आ रही गुलाम। है आवाज? जी थैंक यू गुलाम अली, थैंक यू। क्लियर आ रही है? जी थैंक यू। अब म्यूट कर लें आप। अच्छा जी, मैं थोड़ा अपना तारुफ करवा लूँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद फरहान है और मैं बीपीओ इंडस्ट्री में, जो कि बिजनेस ऑफशोर प्रोसेस कहलाता है, उसके अंदर जो है बिजनेस प्रोसेस ऑफशोर, ये एक टर्म बीपीओ की टर्म यूज़ की जाती है। जो कंपनीज जो है अपने यहाँ पे सेटअप, बाहर की कंपनीज होती हैं जो अपने यहाँ पे सेटअप करती हैं, या अपना जो बाहर की कंपनीज है यहाँ पे किसी कंपनी को अपना कोई स्पेसिफिक टास्क या अकाउंटिंग टास्क हो गया, टैक्सेशन टास्क हो गया मिसाल के तौर पे, वो हैंड ओवर कर देती है, तो वो बीपीओ इंडस्ट्री का टर्म यूज़ की जाती है। उन्होंने अपना बिजनेस किया, एक सर्टेन बिजनेस का प्रोसेस वो आउटसोर्स कर दिया, कोई और संभाले, तो दैट्स कॉल्ड बीपीओ इंडस्ट्री। तो मैं बीपीओ इंडस्ट्री से तकरीबन जो हूँ मोर देन 2.5 ईयर जो है मुंसलिक हूँ। सो जिसमें मेरी स्पेशलिटी जो है, माई स्पेशलाइजेशन इज इन टैक्स, यूएस टैक्सेशन। सो बेसिकली यूएस टैक्सेशन, आप जितनी भी हजरात हैं वो यूएस टैक्सेशन उन्होंने ऑप्ट किया है, तो उसकी क्या वजह है मुझे ज़रा, क्योंकि ये हमारी एक फर्स्ट क्लास है, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन होगा, थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे और यूएस टैक्स के बारे में भी जानेंगे। तो थोड़ा अपने बारे में बताएं कि वाई यू ऑप्टेड फॉर दिस कोर्स, मतलब क्यों, क्या आपकी जहन में क्या है? जी मोहम्मद तैयब साहब, आप बताएंगे प्लीज। अच्छा, एक काम कीजिएगा, हमजा आप बता दें, बट जिनका मैं लेट्स सपोज हैंड रेज कीजिएगा आप लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हैंड रेज कर दें। उसमें फिर जब मैं जिनका नाम लूँ तो वो जो है रेस्पॉन्स देंगे। तो मोहम्मद तैयब साहब, आप प्लीज रेस्पॉन्स कर दें पहले। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने इसको इसलिए ऑप्ट किया है कि मैं पिछले 3 साल से कॉर्पोरेट टैक्सेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ लाहौर में ना। जी माशाल्लाह। और बीइंग अ प्रोफेशन मैं एक लॉयर हूँ। माशाल्लाह। उससे पहले मैंने पाकिस्तान में सीए में इंटर किया था एमएससी इकोनॉमिक्स के बाद। राइट राइट। तो दैट्स वाई मुझे फील हुआ कि मुझे अब वर्ल्ड वाइड ब्रॉड वाइड ये काम करना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट चलें स्टेप गुड। है गुड इस फील्ड माशाल्लाह। की तरफ। चलें परफेक्ट। इसलिए मैंने इसको बहुत ऑप्ट अच्छा। किया है। चलें, थैंक यू मोहम्मद तैयब साहब। आप हैंड रे वो कर दें, डाउन कर दें और म्यूट भी कर लीजिएगा प्लीज। जी मोहम्मद हमजा, आप बताएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा बेसिकली बैकग्राउंड जो है वो ये है कि मैं एज अमेजोन सेलर अभी काम कर रहा हूँ। तो गुड माशाल्लाह। उसमें जो है हमें मेरी एलएलसी खुद भी मौजूद है, तो मुझे खुद टैक्सेशन करनी होती है। तो जी जी। उसमें ये था कि सेल्स टैक्स वगैरह जो है वो मैं खुद फाइल कर लेता हूँ, लेकिन ये है कि माशाल्लाह। मुझे उसकी भी चाहिए थी, लेकिन इस कोर्स में इंक्लूड नहीं है। एक तो जी। एक रिक्वेस्ट ये थी कि इसको भी इंक्लूड कर लें, अगर कोई सेपरेट कोर्स भी करता है तो बहुत अच्छा है। सेल्स टैक्स के हवाले से। जी जी, सेल्स टैक्स फाइलिंग का ना, जी लास्ट टाइम सेल्स मैं टैक्स इंक्लूसिव है, इस कोर्स में इंक्लूसिव है, सेल्स टैक्स हम फाइलिंग कवर करेंगे, हम फाइलिंग भी डिस्कस इंक्लूड करेंगे। है, फाइलिंग भी सिखाएंगे? जी उसका बेसिकली फाइलिंग तो ऐसी होती है ना, जैसे आप वहाँ पे स्टेट की वेबसाइट पे जाके करते हैं, तो एक जी 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 डेमोन्स्ट्रेशन इंशाल्लाह होगी उसकी इंशाल्लाह। सर, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, इसका बहुत अच्छा हो गया। और दूसरा ये था, इनकम टैक्स में लास्ट टाइम मैंने खुद फाइल नहीं किया था, तो मैंने उसके जी जी। $80 दिए थे। तो वो मुझे था कि मैं खुद फाइल करना सीखूं।
तो इस वजह से मेन पर्पस इसका था कि मैं ये इस कोर्स के जरिए से ये सीख लूंगा तो मुझे एक अपने फाइलिंग भी मैं कर सकूंगा, फिर एलएलसी फॉर्मेशन का एक प्रॉपर बिजनेस पाकिस्तान में किया जा सकता है, बहुत सारे लोग इसकी इंशाल्लाह डिमांड है, तो ये माशाल्लाह। एक रीजन था कोर्स ज्वाइन करने चलें का। गुड, चलें गुड टू नो। थैंक यू मोहम्मद हमजा, आप प्लीज म्यूट कर लें। और देखिए, मैं थैंक यू। बेसिकली डिस्कस वैसे कर रहा हूँ कि मुझे पता चले कि आपके जहन क्या है और हम इसको फिर किस पैटर्न पे लेके मैं आपको समझाऊंगा। जी उस्मान मुआविया प्लीज। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने ना अपने लिए एक एलएलसी सेटअप करनी है, इसके लिए मैंने सिर्फ एक कोर्स लिया। चलें दैट्स गुड द गुड। ओनली रीजन। सो एलएलसी के लेक्चर एंड पे है या शुरू में? वो जो है हम थोड़ा लास्ट में डिस्कस करने का हमारा प्लान है, पर हम देख लेंगे उसको कि बट ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि अगर आप इसको भी कवर करते तो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जी ओके, मोहम्मद ठीक आसिफ है। साहब। थैंक यू। जी मोहम्मद आसिफ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, मेरी जी जी आवाज़ मोहम्मद आ रही आसिफ है? साहब। जी सर। जी सर जी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। सर बेसिकली मैं हाई कोर्ट का लॉयर हूँ, टैक्स कंसल्टेंट हूँ, अदनान ख्वाजा एसोसिएट का मेंबर हूँ, एसीएम में इंटर हूँ, एमएस फाइनेंस हूँ और एसी में फाइनलिस्ट हूँ बल्कि। और मैं यहाँ पे पिछले कई सालों से टैक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ मैं। लेकिन मैंने ये ज़रूरत महसूस की कि अब हमें जो मार्केट है फॉरेन मार्केट भी कैप्चर करनी चाहिए, तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ कोशिश की कि कुछ सीख सकूं। तो लास्ट बैच में भी मैं था, लेकिन अब दोबारा क्योंकि वो बैच स्विच हो गया, अब इसमें मर्ज हो गया, तो मैं दोबारा से ले रहा हूँ कि ताकि जो पहले सर थे बहुत अच्छा समझाया, लेकिन मजीद आप अच्छा कुछ करेंगे, आपसे कुछ मजीद अच्छा सीखने को मिलेगा। सो दैट इज़ वाई मैं इस कोर्स में मर्ज हो गया हूँ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ अच्छी लर्निंग होगी आपसे, हमें फ्रूटफुल इंशाल्लाह नॉलेज हमें मिलेगा। तो देखिए इंशाल्लाह। बाकी क्या होता है सर। चलें जी इंशाल्लाह। थैंक यू बहुत शुक्रिया मोहम्मद सर आसिफ आपका। साहब। जी अल्लाह इमरान हाफिज, साहब थैंक यू प्लीज। सो मच। अल्लाह हाफिज। जी इमरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं क्योंकि इज्तिमा का मेंबर हूँ और मैं खुद भी ये सीखना चाह रहा था क्योंकि मेरी इमिग्रेशन प्रोसेस में है फॉर यूएसए। तो मुझे ये सिर्फ ये थोड़ी सी चीज़ समझनी थी कि जब हम लोग यहाँ से आपके कोर्स के अंदर डेमो करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो वो किस सॉफ्टवेयर पे करेंगे और उसके क्या प्रोसेस होगा और हम लोग जी अपने हम जो क्लाइंट को किस तरह से कैप्चर करेंगे। जी हम जो बेसिकली जो प्रैक्टिस के लिए सॉफ्टवेयर यूज करेंगे दैट विल बी प्रो कनेक्ट। तो वो एक मेजॉरिटी उसमें यूज होता है इंडस्ट्री में। इंट्यूट का प्रोडक्ट है प्रो कनेक्ट, वो क्लाउड बेस्ड है, तो हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। बट बेसिकली असल में देखिए मेन थिंग इज दैट कि आपको जो है ना मेन मकसद ये कि अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम हो गया ना कि हाँ किस तरह चीजें काम करती हैं, राइट, तो फिर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर हो, मतलब जो भी आपके प्रेफर्ड सॉफ्टवेयर हो, फिर उस पर काम करना मुश्किल नहीं है। वंस यू नो, आपको मालूम है यार फ्लो क्या है। प्लीज म्यूट कर दीजिएगा, प्लीज प्लीज म्यूट कर दें। तो वंस यू नो कि आपका फ्लो आप समझ जाएंगे ना। आप जैसे मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदे को तैराकी करनी है, स्विमिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज जो है सीखना, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इनिशियल स्टेज पे, वो है फ्लोट करना। अगर तो वो प्रॉपर फ्लोट करता है, सीख जाता है, तो उसके लिए कोई भी स्टाइल स्विमिंग का एडॉप्ट करना इतनी दिक्कत का काम नहीं होगा, बिकॉज उसको फ्लोटिंग आ गई है। तो मेन ये चीज़ है, हमारा मकसद इस कोर्स में ये होगा कि आपको इतना इक्विप कर दें कि आप जो है इस चीज़ों को समझ सकें। तो सॉफ्टवेयर पे कोई सा भी हो, मिसाल है गाड़ी, आपको अगर ड्राइविंग आ जाती है तो फिर गाड़ी आपके पास कोई भी हो, सही है ना, वो आप हैंडल कर सकते हो। तो मेन मकसद ये होगा इसका। जी जी अहमद अहमद वकील प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा सर, मेरा जो दो तीन मकसद थे ज्वाइन करने के लिए ना, एक तो मेरा जी इधर पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्टीज है टैक्सेशन और सेल टैक्स वगैरह की ना, तकरीबन 10 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह। अब मैं चाह रहा हूँ कि फॉरेन मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, खासकर यूएस जी टैक्सेशन में। जी जी बिल्कुल क्योंकि वहाँ बिल्कुल। पे है ना, जैसे पाकिस्तान में तो 10% लोग भी फाइलिंग नहीं करते, वहाँ पे मैंने देखा है हम्म 80 to 90% लाजमी करना पड़ता है। तो इस हम्म वजह से डिमांड बढ़ रही है और ज़्यादातर मार्केट इंडियंस वगैरह कैप्चर कर रहे हैं, तो अब पाकिस्तानी हम्म भी आहिस्ता आहिस्ता उस फील्ड में घुसे हैं और हम्म, फ्रीलांसिंग के जरिए वहाँ की जी मार्केट कैप्चर करें। तो मेरा तो जी मेन टास्क यही है, और साथ साथ ये भी है, मेरा भी इमिग्रेशन का प्रोसेस है, तो मेरा भी माशाल्लाह इंशाल्लाह 2 साल में यूएस का इंशाल्लाह हो जाएगा। तो माशाल्लाह। उस लिहाज से भी मैं चाह रहा था थोड़ी ग्रिप हो जाए यूएस के उसमें, ताकि वहाँ पे भी
बहुत टैक्सेशन वगैरह की सर्विसेज वगैरह काफ़ी दी जाती है ना, तो जी जी उसमें जी भी अगर हो जाए फ़ायदा तो इस हवाले से मेरा प्लान था। चलो, चलें बस सर एक चीज़ ये पूछनी थी जी आपसे, जैसे यहाँ आइरिस वगैरह है, इनकम टैक्स जी जी एफबीआर का, तो वहाँ का जी भी कैसा फ्रेंडली है? हम देखिए एडजस्ट देखिए इजीली कर वहां पे क्या लेंगे? है, आयर्स ने कोई स्पेसिफिक, आयर्स का अपना IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, सही है, उसका अपना कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे करते हैं, तो वो लिंक्ड होते हैं IRS के ठीक है। डेटाबेस से। तो वहां पे भी जाके आप डेटा एंट्री करने से, प्रो कनेक्ट की मिसाल लें तो फिर वो आप जब डेटा एंट्री करते हैं तो स्टेट से भी लिंक होता है, और बड़ा रोबस्ट किस्म का सॉफ्टवेयर है, और फेडरल से भी लिंक होता है, तो वो फिर जो है आप जैसे वो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, आपको इंशाल्लाह अब समझ में आ जाएगा ना, अभी मैं तो प्रैक्टिस सर समझाने जाऊंगा। उसी में होगी, प्रैक्टिस हमारी भी, जी जी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी उसी में सिनेरियोज ही हम, होगी मतलब। जी जी प्रैक्टिकल सिनेरियोज हम डिस्कस करेंगे, उसको प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। चलें सर, थैंक यू सो मच थैंक यू, सर, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया जी। गुलाम अली साहब। जी गुलाम अली। चलिए गुलाम अली, आपका हैंड रेस हुआ था तो मैं हैंड लोअर कर देता हूँ। अभी हम चलते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन की तरफ जी, के यूएस टैक्सेशन बेसिकली क्या चीज, तो आइडिया तो होगा बहुत सारे हज़ार तो भाई टैक्सेशन है क्या, बट स्टिल यूएस के अंदर टैक्सेशन के अंदर एक तो सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये है यूएस टैक्सेशन सीखने के हवाले से, कि मार्केट बहुत बड़ी है, राइट, बहुत वास्ट है हमारे यहाँ पे। जैसे वही बात आ गई कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग टैक्स से अवॉइड करते हैं, सही, टैक्स सेवी नहीं है, टैक्स की नॉलेज ही नहीं है, बट वहाँ पे यूएस में तकरीबन लोगों को जो है ना टैक्स पे करना पड़ता है, सही है। तो उसकी एक तो बहुत बड़ी मार्केट है। कामरान रफीक, आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं? रिकॉर्ड ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चल रही है क्लास में, प्लीज वो ना करें, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। ओके जी। तो वहाँ की मार्केट जो है बहुत ब्रॉड है, सही है, उसमें मतलब आपके पास रूम बहुत है, और जाहिर सी बात है अब डॉलर्स में अगर आप चार्ज करते हैं, अगर आप अपनी लाइक कोई फ्रीलांस का काम कर रहे हैं, या फिर आप कहते हैं जी मुझे LLC फॉर्म करनी है और मैं अपने लिए काम करूंगा, तो आप सेविंग कर लेंगे, आप खुद के रिटर्न करें, और आप कहते हैं कि जी मुझे सर्विसेज देनी है लोगों को, तो भी आपका रिटर्न अच्छा है। प्लस BPO का इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो रही है, ऐसे पाकिस्तान में BPO इंडस्ट्री आ रही है जो कि यूएस टैक्सेशन को डील करती है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी हैं इस हवाले से मार्केट इंडस्ट्री में, बिकॉज यूएस इज अ वेरी बिग मार्केट। तो इस हवाले से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत। और यूएस टैक्स मतलब इसमें करने को बहुत है। आप जब इंशाल्लाह प्रैक्टिस पाएंगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा यार कि किस बहुत अच्छे पैटर्न्स हैं, एवरीथिंग इज डिफाइंड। तो इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस करेंगे तो मजा भी आएगा। जी हसन नकवी साहब। जी हसन नकवी साहब, आपने हैंड रेस किया हुआ है, प्लीज पूछें। चले मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा जनाब, सर अब आगे मतलब यूएस टैक्सेशन बेसिकली क्या चीज़ें कवर कर, इसमें हम क्या कवर करेंगे, हमारा कोर्स में आउटलाइन कोर्स की क्या 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 चीज़ें कवर होंगी। तो बेसिस ऑफ टैक्सेशन हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली क्या टैक्स है, और टैक्स के अंदर द अम्ब्रेला, उसके अंदर जो हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा पार्ट 2, ये पार्ट 1 हमारा होगा। पार्ट 2 में आपका इंडिविजुअल टैक्सेशन होगा, कि इनफरादी, जैसे पर्सनल आप टैक्स कह लो उसको, इंडिविजुअल टैक्स मतलब जो पर्सन का टैक्स होता है, जो मुझे, मैं हूं, अगर मैं यूएस का सिटीजन, मिसाल के तौर पे मैं यूएस का सिटीजन हूँ या वहाँ पे ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ, तो मेरा जो पर्सनल टैक्स होगा वो जो भरा जाएगा जिस फॉर्म पे, जिस वो इंडिविजुअल टैक्सेशन के हवाले से उसका हेड आता है। अच्छा जी, फिर आता है बिजनेस टैक्सेशन। यार प्लीज ये पॉइंटर यहाँ पे मार्क ना करें, थैंक यू। पॉइंटर ओपन ना करें, आप जो मैं कह रहा हूँ सुनेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। अभी आपको स्क्रीन पे या इस तरह के प्लीज कुछ वो ना करें, चलिए थैंक यू। ड्राइंग्स ना करें, थैंक यू जनाब। अच्छा जी, सो ये बिजनेस टैक्सेशन के बारे में आपको बताया जाएगा कि है क्या चीज़, इसके अंदर क्या क्या आता है। इसके बाद हमारी जो होगी ना वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी प्रो कनेक्ट सॉफ्टवेयर पर, सही, आपको सिनेरियोज दिए जाएंगे जो कि रियल सिनेरियोज होंगे, फर्जी नहीं होंगे, मतलब रियल वर्ल्ड से ताल्लुक रखते होंगे। तो आपको, आप रियल टाइम जब डेटा एंट्री करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसकी, तो आपकी इस पे भी ग्रिप इंशाल्लाह मजबूत होगी कि सॉफ्टवेयर को किस तरह यूज करना है। एक तो है कि हमें इसकी बेस, इसकी नॉलेज हो, बैकग्राउंड नॉलेज हो कि चीज़ें क्या क्या हैं, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, फिर इसको इनपुट किस तरह करना है सॉफ्टवेयर के अंदर, रिपोर्ट किस तरह करना है उसको, वो भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे।
अच्छा जी, इसके बाद सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के हवाले से हम डिस्कस करेंगे और पेरोल टैक्सेशन भी इस कोर्स का पार्ट है। हम इसको भी देखेंगे कि भाई फॉर्म 941 क्या होता है, ये सब चीजें जो कि पेरोल के हवाले से मुंसलिक है। अच्छा जी, तो और ये एक तो एक यूएक्स टैक्सेशन के हवाले से हमारा एक जर्नल ओवरव्यू हो गया कि जी ये चीजें कवर होंगी। अच्छा, अब लेट्स स्टार्ट कि टैक्स कवर क्या करता है, मतलब यूएस टैक्सेशन में क्या चीजें मेन चीजें हैं, क्या मेन चीजें हैं। देखिए, दो तरह की चीजें आती हैं। तो जब हम यू टैक्सेशन की बात करेंगे यूएस के हवाले से, तो दो मेन फाइलिंग के हवाले से जो रिटर्न फाइलिंग होती है, यूएस टैक्स रिटर्न फाइलिंग के हवाले से जो हम बात करेंगे, उसमें हमारी जो है ना चीजें क्या होंगी, एक फेडरल टैक्स होगा। फेडरल क्या है, जो कि गवर्नमेंट को जाता है। सही है, हमारे यहाँ पे फेडरल जो गवर्नमेंट होती है वो फेडरल है, तो वहाँ पे भी ये अप्रोच है, फेडरल वहाँ की गवर्नमेंट। अच्छा, स्टेट, अब यूएस हमारे यहाँ पे प्रोविंसेस हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे कहलाती है, वहाँ पे स्टेट होते हैं। तो हर प्रोविंशियल एग्जांपल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तौर पे समझने के लिए आप ले लें, बट स्टेट्स जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, तो पूरा यूएस जो है वो स्टेट्स पे बना हुआ है। तो टैक्सेस एक अलग स्टेट है, वायोमिंग एक अलग स्टेट है, शिकागो एक अलग स्टेट है, इस तरह बहुत सारे स्टेट है। तो उनके स्टेट भी अपना टैक्स अलग लेता है। तो एक तो होता है फेडरल टैक्स, जो कि वहाँ पे बॉडी कहलाती है आईआरएस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक स्टेट टैक्स भी होता है, जो कि वहाँ की जो स्टेट है वो अपने तौर पे जो है चार्ज करती है, वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट आप कह रहे हैं। सही है जनाब। अच्छा, आगे आते हैं कि जी एक टैक्स मतलब, चलें जो माशाल्लाह टैक्स कर रहे हैं उनको तो पता है टैक्स क्या है, बट जो ऐसे हैं जो कि अभी टैक्स के बारे में इतना नहीं जानते, तो टैक्स डिफाइन क्या करता है। टैक्स इज एक मैंडेटरी पेमेंट है, भाई आप पे लागू है, बस कहते हैं फर्ज वाजिब। तो टैक्स एक ऐसी पेमेंट है जो कि या तो क्या करती है, कौन इसको चार्ज करते हैं, पेमेंट आपको या पे करना है, कोई गवर्नमेंट चार्ज करेगी। कौन सी गवर्नमेंट, आपकी लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, नेशनल गवर्नमेंट भी हो सकती है। किससे लेते हैं भाई, ये वसूल किससे करते हैं, या तो मुझसे इनफरादी बंदे से, इंडिविजुअल होगा, या बिजनेस से। क्यों लेते हैं सर, इसकी जरूरत क्या है, टैक्स लेने की जरूरत क्या है। क्योंकि गवर्नमेंट को भाई अपने खराजात होते हैं, गवर्नमेंट के सर्विसेज प्रोवाइड जो गवर्नमेंट कर रही होती है, जो और भी अपने आप को डे टू डे एक्टिविटी गवर्नमेंट को चलानी होती है, तो उसके लिए टैक्सेस जो है एक नेसेसरी थिंग है। तो यूएस का टैक्स फायदेमंद इस बात से है कि तकरीबन हर बंदे ने देना है टैक्स। तो आपके पास मार्केट बहुत बड़ी है, तो आप जो है उसमें पेनिट्रेट कर सकते हैं, अभी बहुत रूम है। तो देयर इज लॉट ऑफ वर्क, मतलब कोई कहता है मैं अपना कारोबार नहीं करना चाहता सर, मुझे तो जॉब करनी है, तो जॉब के लिए भी बीपीओस कंपनी है जो एक लुक्रेटिव अमाउंट दे रही हैं, बहुत अच्छे अमाउंट पे कर रही हैं जिनको टैक्स की नॉलेज है। तो बेसिक कोर्स करवाने का मकसद ये है कि आप इक्विप हो जाएं। सही ना। आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जाएंगे, क्योंकि मैं इंटरव्यू भी कंडक्ट करता हूँ ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टैक्स के हवाले से, तो एक हमारे लिए बड़ा प्रायोरिटी होती है, बड़ा एक अच्छा होता है कि एक बंदे को टैक्स की नॉलेज हो। और सिर्फ टैक्स की नॉलेज ना हो, जैसे हम आपको टैक्स की नॉलेज तो देंगे इंशाल्लाह, आपको इक्विप भी करेंगे, आपको सॉफ्टवेयर चलाना भी सिखाएंगे, तो आपको और ग्रिप आ जाएगी। क्या आप किसी को इंटरव्यू को बता सकते हैं जी 1040 ये है, और 1040 में ये चीजें होती हैं, और इस तरह इसकी डेटा एंट्री होती है, तो आपको इसके अंदर ग्रिप होगी। सही ना, हम आपको इक्विप करेंगे। फिर इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, आप इंडस्ट्री में प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप रिसर्च देखिए, इसमें रिसर्च वो भी है ना। ये नहीं है कि आपको सब चीजें आ जाएंगी एक साथ। जो टैक्स की फील्ड में रहते हैं उनको पता है अपडेट्स भी आती हैं। सही है ना। बहुत सारी और चीजें होती हैं जो अपडेट्स, हर सालाना अपडेट्स होती हैं, और रेगुलेशंस होते हैं जो हम टैक्स में देखते हैं। तो इस तरह में आपको इक्विप कर दिया जाएगा, आपको मालूम होगा कि मुझे वर्किंग किस तरह करनी है। फिर फर्दर रिसर्च वर्क आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए करते रहेंगे, आपकी फील्ड के मुताबिक आप करते रहेंगे। अब टैक्स में भी बड़ी ब्रॉड फील्ड है ना, कोई किस स्पेसिफिक टैक्स को रिटर्न को डील कर रहा होगा। तो इस हवाले से भी आप जो है आहिस्ता से हम आपको बताएंगे भाई किस तरह आपने रिसर्च करनी है, ताकि आप आगे अपने आप को फर्दर इक्विप कर सकें। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ टैक्स हमने बात की, सर आपने कहा कि जी फेडरल टैक्स होता है, सर आपने कहा स्टेट टैक्स होता है। सही है। अच्छा जी, फेडरल टैक्स के अंडर द अम्ब्रेला एक तो आता है इनकम टैक्स, और एक होता है पेरोल टैक्स, राइट। अच्छा जी सर, ये समझ में आ गया। अच्छा जनाब, अब इनकम टैक्स में क्या क्या आएगा। अब इनकम टैक्स जो है ना, उसमें भी सब डिवाइड होता है। क्या होता है, एक इंडिविजुअल टैक्स, मतलब इंडिविजुअल टैक्स से मुराद है जी इनफरादी। सही है जी। जो आप पर्सन जो है, जो अवाम जो है, जो इनफरादी शख्स है, वो जो गवर्नमेंट को पे करता है, वो इंडिविजुअल टैक्स की कैटेगरी में आता है। और कॉर्पोरेशन हो गई, पार्टनरशिप बिजनेस हो गए, वो जो पे करते हैं टैक्स की मद में, वो बिजनेस टैक्स कहलाता है। पेरोल टैक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जो कि यूएस, हम बात करें यूएस टैक्स की, पेरोल में क्या आता है जी, सोशल सिक्योरिटी टैक्स के हवाले से आती है, उनकी मेडिकेयर का होता है मामला, वो चीजें पेरोल टैक्स के अंदर आती हैं।
अच्छा जी, फिर हम कवर करेंगे स्टेट टैक्स, हमने जो बात की तो हम उसको भी आगे कवर करेंगे। फिर आपकी सेल्स टैक्स की बात हो रही थी, एक मोहतरम कह रहे थे कि सर सेल टैक्स कवर होगा, मैंने कहा बिल्कुल होगा। तो जो आप अपनी जो सेल्स जनरेट होती है उस पर जो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे या वहाँ की स्टेट को पे करेंगे बेसिकली, तो वो बेसिकली आप ज़्यादातर वहाँ पे जो सेल टैक्स है वो स्टेट वाइज होता है। तो जो स्टेट को आप अपनी जो भी इनवॉइस है उस पर सेल टैक्स लगाएंगे, जो आप चीज़ आपने बेची तो वहाँ के स्टेट को आप पे करेंगे, वो चीज़ भी हम कवर करेंगे। तो अब आ जाते हैं थोड़ा टर्म्स के हवाले से, फॉर्म्स के हवाले से, कि ये तो सर जनरल नॉलेज हो गई, सही है सर, आपको हमें पता है भाई पाकिस्तान में फेडरल है, पाकिस्तान में भी लोकल टैक्स होता है, फेडरल होता है और प्रोविंशियल होता है। आपने ये बता दिया सर अमेरिका में फेडरल होता है, सही है। पेरोल के हवाले से भी टैक्सेस होते हैं। अच्छा सर, स्टेट टैक्स है, ये पाकिस्तान में प्रोविंशियल होता है, अमेरिका में स्टेट टैक्स होता है। अच्छा, तो अब सर किस तरह हम इसको, इस पे वर्किंग किस तरह करेंगे, क्या चीजें हैं जिस तरह हम उसको लेके चलेंगे। तो टैक्स फॉर्म्स कहलाते हैं बेसिकली ना, कि हर टैक्स जो है, हर रिटर्न जो है उसके लिए एक स्पेसिफिक टैक्स फॉर्म होता है। तो सबसे पहला जो है, हम अगर इंफरादी टैक्सेशन की बात करें कि जी मुझे पर्सनल टैक्स अपना करना है, फाइल करना है, तो मैं वो किस तरह फाइल करूंगा सर। मतलब सही आपने बता दिया जी, इंडिविजुअल टैक्सेशन की हवाले से बात कीजिए। मुझे मेरा नाम मोहम्मद फरहान है, मोहम्मद फरहान जो यूएस में है और उसे टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो फरहान, मोहम्मद फरहान जो है वो कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेगा टैक्स के हवाले से, तो उसके लिए फॉर्म होता है 1040। अब ये 1040 भी नहीं कहलाएगा, 1040 भी नहीं कहलाता। वहां पे जो टर्म यूज होती है फॉर्म के लिए, इंडिविजुअल टैक्सेशन के लिए, पर्सनल टैक्सेशन के लिए, वो टर्म यूज होती है 1040। सही है जनाब। और अच्छा, अब 1040 का वर्ड प्रॉपर आप ये जो टर्म यूज होती है दैट्स 1040, तो आपने भी वही टर्म यूज करनी है 1040। अच्छा जी, बिजनेस टैक्सेशन, प्लीज ये अगेन पैन आ रहा है, केयरफुल है, थैंक यू। अच्छा जी, बिजनेस टैक्सेशन, अब एक तो अम्ब्रेला हो गया इंडिविजुअल टैक्सेशन का, राइट। जो दूसरा अम्ब्रेला जो है वो आता है बिजनेस टैक्सेशन का। अच्छा सर, बिजनेस टैक्सेशन में क्या चीज़ है, हमने आपने बता दिया सही, बिजनेस के हवाले से जो रिटर्न फाइल करेंगे, जो टैक्स हम रिपोर्ट करेंगे आईआरएस को, तो बिजनेस टैक्सेशन की कैटेगरी में आएगा। आईआरएस क्या है मैं आगे डिफाइन करूंगा इसको, थोड़ा मैं ओवरव्यू दे दूंगी आप लोगों को। तो बिजनेस टैक्सेशन के अम्ब्रेला के अंदर आता है फॉर्म 1065। ये सर क्या है, फॉर्म 1065 किसके लिए यूज होता है सर, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। अगर आपने कोई पार्टनरशिप बिजनेस को एलएलसी फॉर्म की और वो एलएलसी जो है वो पार्टनरशिप पे बेस करी है, जैसे आप 2 हज़ार मिलके कोई यूएस में आपने एलएलसी फॉर्म की, या 3 हज़ार ने मिलके, इससे ज्यादा हजार मिलके जो है एलएलसी फॉर्म की, और वो उसको पार्टनरशिप के तहत रखा कि जी हम पार्टनर हैं। तो उसके लिए जो आप एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर जो आप फाइल करेंगे, मतलब जैसे मिसाल है अभी 2023 का एंड चल रहा है, तो जैसे ही 2024 स्टार्ट होगा जनवरी, तो 2023 की फाइलिंग शुरू हो जाएगी। सही है ना, 2024 में 2023 की फाइलिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर पार्टनरशिप बिजनेस होगा तो उसमें जो आप यूज करेंगे वो करेंगे आप फॉर्म 1065। तो ये आपको याद होना चाहिए। मैं अगर सवाल करूं कि जी पार्टनरशिप का बिजनेस है और मुझे इसकी फाइलिंग करनी है, तो कौन सा फॉर्म LLP का इस्तेमाल करूंगा। कर सकते हैं। प्लीज म्यूट कर दें, कि बाद में आप सवाल कीजिएगा, सवाल का आपको मौका दिया जाएगा। प्लीज, थैंक यू। नमान लो कंपनी, मैंने म्यूट कर दिया आपको। तो आपको मेरी क्लास में आदत है मैं कि थोड़ा सवाल जवाब भी करता रहता हूँ, कि कॉन्सेप्ट अगर चेक करने के लिए कॉन्सेप्ट जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्लियर हुआ है नहीं हुआ। तो फॉर्म टैक्स 65 जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो गया। अच्छा जी सर, अच्छा अब मेरा बिजनेस तो 1065 नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, तो या तो आपका फॉर्म जो होगा 1120 होगा। अब 1120 सर फॉर्म ये किसके लिए इस्तेमाल होता है सर, ये सी कॉर्प के लिए होता है। सी कॉर्प सी कॉर्प क्या है, सी कॉर्प बेसिकली आप आपके समझने के लिए, ये पार्टनरशिप से मुख्तलिफ है। क्यों, पार्टनरशिप में कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता। अगर आपने यूएस में पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म किया हुआ है तो पार्टनरशिप बिजनेस पे टैक्स नहीं लगेगा। वो मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं लगेगा। अच्छा, 1120 है सी कॉर्प। अगर सी कॉर्प आपने फॉर्म की हुई है, ये सब में सी कॉर्प जो है वो ज्यादा लार्ज कॉर्पोरेशन होती हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, छोटी कंपनियां नहीं होती। लार्ज कॉर्पोरेशन ज्यादा होती हैं, वो लोग फॉर्म करते हैं ज्यादातर सी कॉर्प। तो सी कॉर्प की अगर आपने फाइल करना है तो उसके लिए फॉर्म 1120 है। देखिए मैंने यूज किया 1040 टर्म इंडिविजुअल के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए 1065, 1065 यूज नहीं कर रहा मैं, 1065 भी यूज नहीं कर रहा, मैं टर्म यूज कर रहा हूँ 1065। तो ये पार्टनरशिप बिजनेस के लिए यूज होगा। इस तरह सी कॉर्प के लिए फॉर्म 1120 इस्तेमाल होता है। सी कॉर्प के लिए फॉर्म 1120, ये क्या होता है, सी कॉर्प के लिए होता है। सी कॉर्प सर क्या है, मतलब पार्टनरशिप में और इसमें क्या डिफरेंस है। सी कॉर्प में बेसिकली शेयर होल्डर्स होते हैं, पार्टनर्स नहीं होते।
और इस पे 20, अब जो करंट इसका कॉर्पोरेट टैक्स है वो 21% लगता है। तो सी कॉर्प पे जो टैक्स लगता है, पार्टनरशिप और सी कॉर्प में ये फर्क है। आप ये फर्क समझ लें कि सी कॉर्प में जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है और पार्टनरशिप बिजनेस में कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता। अच्छा जी सर, अब ये आपने एक और बिजनेस टैक्स लिखा हुआ है फॉर्म 1120S। अच्छा, ये फॉर्म 1120S, सर 1120 और 1120S क्या डिफरेंस है? ये सी कॉर्प है, एस कॉर्प है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि 1120 जो एस कॉर्प है उसको हम रिपोर्ट करेंगे 1120S पे, और जो सी कॉर्प है इसको हम रिपोर्ट करेंगे फॉर्म 1120 पे। सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसका, एस कॉर्प जो है वो सिर्फ जो यूएस सिटीजन है ना वही फॉर्म कर सकता है। जैसे आप मिसाल है पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप सी कॉर्प भी फॉर्म कर सकते हैं अगर चाहें तो। आपके बिजनेस की नौयत इस तरह है, आप कहते हैं मेरा बहुत बड़ा बिजनेस मैं फॉर्म करूंगा, तो आप सी कॉर्प भी फॉर्म कर सकते हैं। और आप 1065 को लेते हुए पार्टनर, अगर आप पार्टनर हैं, एक मल्टीपल लोग हैं, आप बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहते हैं, तो आप पार्टनरशिप बिजनेस भी फॉर्म कर सकते हैं और उस पर जो रिपोर्ट करेंगे टैक्स वो 1065 होगा। एस कॉर्प जो है ना वो सिर्फ यूएस सिटीजन जो है वो उनके लिए है। ये भी टैक्स प्लानिंग का पार्ट है कि एस कॉर्प क्यों फॉर्म की जाती है, बट फिलहाल समझने के लिए कि एस कॉर्प एक कंपनी का नेम है, जैसे कि सी कॉर्प एक कंपनी का नेम है ना, इस तरह एस कॉर्प एक कंपनी का नेम है। जिसकी जो भी, अगर आपको क्लाइंट आता है और क्लाइंट बोलता है जी मेरी कंपनी एस कॉर्प है, तो आपके जहन में फौरन से क्लिक होना चाहिए इसको जो मैं रिपोर्ट करूंगा वो फॉर्म 1120S पे करूंगा। सही है? तो आपको ये जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अभी तक किसी का कोई सवाल जो ये चीज समझ, क्लास से रिलेटेड? अभी क्लास में जितना समझाया है, जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज हमने डिस्कस की, किसी का कोई सवाल? जी नौमान जी सर, मेरा क्वेश्चन है। अच्छा सर, जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ पे पार्टनरशिप है 1065 है, ठीक जी है, जी। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं एलएलपी जैसे हमारे यहाँ पे है? पाकिस्तान की टैक्सेशन से कंपेयर करने की आप बात करें मोहतरम? नहीं सर, मैं पाकिस्तानी टैक्सेशन से कंपेयर करने के बाद ही मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे हमारे जी यहाँ जी पे एलएलपी है, वहाँ पे एक पार्टनरशिप है। अच्छा सर, ये जी जो जी। भी सी कोप है, इसको कंप्लीट आप इसका मुझे बता सकते हैं, इसका डेजिग्नेशन कंप्लीट क्या है, इसको क्या सी तो कोई प्रॉपर नेम ही होगा, इसके बैकएंड पे कोई कंप्लीट इसको सी वर्ड कॉर्प होगा? भी कहते हैं, सी कॉर्पोरेशन, सी कॉर्प ही नाम है इसका। इसको इसकी एलएलसी भी कह सकते हैं हम? सॉरी, इसको एलएलसी भी कह सकते हैं हम? एलएलसी देखे नहीं, एलएलसी तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो गई ना, वो तो आप इंडिविजुअल भी बिल्कुल। फॉर्म कर सकते हैं। बट आप, इसकी ओके एक कैटेगरी होती है कि आपने एलएलसी फॉर्म ओके कर ली, इसके बाद किस कैटेगरी की कंपनी आपने फॉर्म करनी है। एलएलसी तो आप ओके नॉर्मल फॉर्म करेंगे, सिंगल मेंबर भी एलएलसी हो सकती है। बस सी कॉर्प ओके ज्यादातर होती है जिसमें शेयर होल्डर्स और आप बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत सर बड़ी होती है, तो कैटेगराइज होती है इस तरह। सर सही है? सर जैसे ये होता है कि पार्टनरशिप में एक लिमिट होती है कि ठीक है, इतने पार्टनर जो है ऐड हो सकते हैं। सी जी। फॉर्मेशन जो लार्ज होगी, इसमें अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स होंगे शायद, इस नहीं नहीं, वजह से इसकी इसको लिमिट है। मतलब आप ये फिलहाल समझने के लिए समझिए कि अनलिमिटेड समझ लें, वो हम आगे जब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासों में, तो मैं पूरा आपको इसका ओके स्ट्रक्चर ओके बताऊंगा कि क्यों फॉर्म ओके होती सर, है इसको जो और एस कितने इसके शेयर होल्डर होते ओके हैं। जी मोहतरम। जी ओके जो सर एस कोप है जी जी सर, जी जी। इसका क्या मतलब, इसका जरा कंपैरिजन जरा थोड़ा सा ज्यादा बता देंगे? आपने तो इसका ज्यादा वाइडर नहीं बताया कि इसमें क्या ज्यादा डिफरेंस है, जी जो खाली यूएस मैं ये मैं सिटीजन समझा देता हूँ, मैं जो दोबारा समझता होगा। समझाता हूँ। अच्छा, जी मैं दूसरे सवाल ले लेता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए, मैं ये समझा देता हूँ। जी जी सही है, जी थैंक यू जी। जी। जी राफेज आईफोन करके आ रहे हैं, राफेज। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सवाल ये था कि ये जो आपने बताया कि सी कॉर्प जो होती है वो पार्टनरशिप जी होती है, एस कॉर्प जो होती है नहीं, सी कॉर्प वो पार्टनरशिप नहीं है, मैंने कहा सॉरी, पार्टनरशिप जो और जो बिजनेस अलग है। एस कॉर्प और फॉर्म 1120 एस है, जी जी मैं मिसअंडरस्टैंड कर गया उस बात जी को। जी जी जी, ये जो एस कॉर्प है इसके अंदर जी आपने बताया कि 1120 एस जो है सिर्फ फॉर्म जो होता है वो यूएस सिटीजन के लिए होता है, ठीक है। तो जो कंपनी नॉर्मली सिंगल एस मेंबर कॉर्प, एस एलएलसी कॉर्प, यहाँ से एस नॉन कॉर्प। रेजिडेंट्स बनते हैं। जी 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 राफे प्लीज नहीं कैरी ऑन। वो कौन सा फॉर्म भरते हैं, क्योंकि 1120 एस जो है वो तो यूएस सिटीजन के लिए होता है सिर्फ। तो जो नॉर्मल यहाँ से अगर कोई एस कॉर्प बना रहा है, या एस कॉर्प सिर्फ यूएस सिटीजन ही बना सकते हैं? देखिए, यूएस सिटीजन एस कॉर्प बनाएगा, आप नहीं बना सकते। अगर आप बोले पाकिस्तान में रह के मैं एस कॉर्प बनाऊं तो आप ओके फॉर्म नहीं कर सकते। नहीं, आप यहाँ पे नॉर्मल एलएलसी फॉर्म करेंगे और इसको रिपोर्ट करेंगे, सही है। मिसाल समझाने के लिए उसको रिपोर्ट करेंगे फॉर्म 1040 में। वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है बेसिकली जी। 1040 के अंदर एक स्केड्यूल सी होता है, बस ठीक। बिजनेस इनकम का जी पोर्शन होता है, वो फिल जी आउट होता है। फिलहाल मैं खाली बता रहा हूँ कि जी बिजनेस इंडिविजुअल टैक्सेशन का फॉर्म क्या है,
आप सिर्फ अभी इतना समझें, अभी अपने आप को परेशान ना करें ना, अभी एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे सही है। और साथ साथ थियोरी भी सक्सेस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मेरा कहना कि अभी समझे कि खाली फॉर्म मेनली जो हम डिस्कस करेंगे ना अपने कोर्स में, वो फॉर्म कितना मैं है। आपकी बात समझ गया। ठीक जी है। जी, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। सर जो जिस लॉ में ये कंपनी रजिस्टर होती है, पार्टनरशिप या सी कॉप, उसका सिर्फ नाम बता दे। नहीं देखिए, वो लॉ नहीं होता, वो खाली फॉर्म के तहत होती है, उसको हम 1065 ही कहते हैं। कोई जैसे पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के मुताबिक कह रहे हो ना, तो बस आपने जी जी। पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म के लिए, तो वो लॉ की कहानी नहीं है। आपके अभी समझने के लिए ये समझे कि पार्टनरशिप अच्छा बिजनेस अगर है तो उसको रिपोर्ट क्या करना है, उसको रिपोर्ट जी, बेहतर 1065 सर, पे करना है, गुड। दैट्स इट। सही है जी। देखिए सर बेसिकली हम जो यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं ना, एक मिनट प्लीज, हम जो यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं ना, टैक्स प्रिपरेशन का कर रहे हैं। सही, तो हम वो चीजें डिस्कस करेंगे कि जो टैक्स से रेलिवेंट है, जो आपको प्रैक्टिकल फील्ड में काम आएंगी ना। तो एक टैक्स लॉ एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और एक टैक्स प्रिपरेशन, हाँ टैक्स प्रिपरेशन के लिहाज से जो चीजें आईआरएस कहता है, वो हम हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, ताकि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस चीज का मकसद क्या है। सही जी, जी हबीबुल्ला साहब। सर स्मॉल कंपनी अगर होगी तो उसके लिए भी सी कॉर्प फॉर्म कैटेगरी में आएगी वो? देखिए आपने कहा सी ना कॉर्प बड़ी आप क्यों, सी कॉर्प सी मैं कॉर्प बताता होगा। हूँ क्यों सी कॉर्प क्यों फॉर्म नहीं करेंगे आप। सी कॉर्प पे किस परसेंट टैक्स देने का क्यों शौक है आपको, नहीं आप नहीं करेंगे बेसिकली। बट मैं आपको अभी इनका डिफरेंस बताता हूँ, बेसिक असल मकसद था डिफरेंस बताने का ना। तो मैं अभी डिस्कस करता हूँ इस चीज को। जी आकिब जावेद साहब। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि इंडिविजुअल टैक्सेशन में जैसे नॉर्मली यहाँ पे होता है कि उसमें सोल प्रोप्राइटर्स भी होते हैं, इसमें नीचे जी जी पर्सनल लिखा हुआ है, तो क्या इसमें सिर्फ पर्सनल आएंगे या सोल प्रोप्राइटरशिप जो भी होती देखिए है वहाँ मैंने पे? बात की ना कि इसके अंदर जैसे मिसाल है, एक हमारे एक साहब हैं, उन्होंने अमेजन का काम करें, जिन्होंने अपनी तारुफ करवाया, उन्होंने एक नॉर्मल एलएलसी फॉर्म की है। सही है, तो वो ना 1065 है, पार्टनरशिप भी नहीं है, तो वो पार्टनरशिप भी नहीं है, 1065 भी नहीं है, वो सी कॉर्प भी नहीं है, वो 1120 भी नहीं है, वो एस कॉर्प भी नहीं, क्योंकि वो कर नहीं सकते, तो वो 1120 एस भी नहीं है। तो अब बिजनेस कहाँ रिपोर्ट होगा, वो फॉर्म 1040 के अंदर एक पोर्शन होता है, उसका नाम है बिजनेस इनकम स्केड्यूल सी, उसके अंदर रिपोर्ट होगा। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम 1040 को फॉर्म को डिस्कस करेंगे, तो एवरीथिंग विल बी क्लियर कि अच्छा यार ये यहाँ पे रिपोर्ट होता है। सही है जनाब। ऑलराइट। अभी आप खाली ये समझे थे कि अभी समझाने का मकसद क्या है, आप लोगों को टैक्स फॉर्म्स बताने हैं कि जो मेन जो टैक्स फॉर्म्स होते हैं ना, वो चार होते हैं, जिसके अंदर एक होता है 1040 जो कि इंडिविजुअल कैटेगरी में आता है, पर्सनल रिटर्न से ताल्लुक रखता है, आपके इनफरादी रिटर्न से। और और तीन कैटेगरियां जो आती हैं, जो कि 1065 है, 1120 है, फॉर्म 1120 ऐसे, वो बिजनेस टैक्सेशन के कैटेगरी के अंदर आती है। अच्छा, 1065 पार्टनरशिप कहलाता है सिंपल, और 1120 एस जो है वो सी कॉर्प, 1120 सी कॉर्प कहलाता है, और फॉर्म 1120 एस कॉर्प कहलाता है। दैट्स इट। अभी तक सिर्फ आप यहाँ पे ये समझें, अभी कंपैरिजन नहीं करें, क्योंकि बड़े प्रीमेच्योर सवाल है ना, जब हम प्रैक्टिस करेंगे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। सही है जनाब। जी आकिब जावेद साहब। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन हो गया क्लियर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि सर ये तो आपने बता दिया, हम अब ये खाली मैं आपसे क्या तवक्को रखता हूँ, आपको फॉर्म्स बस पता होने चाहिए कि यार इंडिविजुअल के लिए, जब मैं बोलूँगा इंडिविजुअल टैक्स के लिए कौन सा फॉर्म है, आपको ये मालूम होना चाहिए 1040। 1040 करता क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो आगे की बात है। सही है, अभी प्रीमेच्योर हो जाएगा, क्योंकि अब बिजनेस टैक्स, अच्छा जब मैं बिजनेस टैक्सेशन की बात करूँ, मैं बोलूँ या पार्टनरशिप के लिए कौन सा फॉर्म है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर 1065, जब मैं पार्टनरशिप बोलूँ ना, तो आपको मालूम होना चाहिए सर 1065 की बात कर रहे हैं। जब मैं सी कॉर्प बोलूँ तो आपको मालूम होना चाहिए सर जो है 1120 की बात कर रहे हैं, फॉर्म 1120 की। जब मैं एस कॉर्प की बात करूँ तो आपको मालूम होना चाहिए सर फॉर्म 1120 एस की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आए थे आगे, टैक्स अथॉरिटी। अब मैंने तस्करा किया था आईआरएस का, आईआरएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। सही है, ये जो बॉडी है ये वहाँ की फेडरल बॉडी है। करती क्या है भाई, 1862 में फाउंड हो, मतलब बुनियाद लगी बनी इसकी। आईआरएस क्या है, यूएस फेडरल एजेंसी है, जिसका काम क्या है, कलेक्शन ऑफ, ये स्टेट टैक्सेस में इन्वॉल्व नहीं होगी। आईआरएस का काम स्टेट टैक्स में, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह लो, स्टेट की गवर्नमेंट में इसकी मदाखलत इसका काम नहीं है। इसका काम सिर्फ ये है कि जो गवर्नमेंट है फेडरल, ये फेडरल एजेंसी है, तो गवर्नमेंट के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसके लिए फेडरल टैक्स लोगों से वसूल करे, और जो टैक्स के हवाले से लॉ हैं उन पे रिसर्च करे, उनको इन्फोर्स करे, मतलब उनको लागू करे। अच्छा, आईआरएस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, अच्छा ये ऑडिट भी करता है कि टैक्स के हवाले से, जैसे हमारा एफबीआई का ऑडिट होता है पाकिस्तान में, इस तरह वहाँ पे आईआरएस का ऑडिट होता है। सही है,
कि क्या ये, और इसका इंश्योर करना होता है कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो जो है टैक्स जो जो इनको टैक्स इनकी लाइबिलिटी है वो सही तरह अदा हो रही है, या क्लेम मांग रहे हैं, कोई रिफंड है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, रिफंड किस तरह आता है, क्या आता है। बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर, जो प्रैक्टिकल 1040 डिस्कस होगा तो वो भी चीज कवर हो जाएगी। तो टैक्स पेयर्स जो हैं वो क्या जो है क्लेम कर रहे हैं, क्या वो सही क्लेम कर रहे हैं, और जो पे कर रहे हैं क्या वो सही पे कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कम पे कर रहे हैं। सही है, ये सारी चीजें हैं। और सब, और आईआरएस का काम है कि जो भी आपके एसेट इनकम है वो सारे के सारे रिपोर्ट हो। आईआरएस के फॉर्म्स बहुत सारे हैं, हर चीज के लिए एक अलग फॉर्म है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। मैं जरा आपको आईआरएस की वेबसाइट दिखाना चाह रहा हूँ कि हम आईआरएस की वेबसाइट जरा देख लेते हैं, कि ये विजिट भी कीजिएगा, आपकी नॉलेज के लिए बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। पर फिलहाल मैं आपसे तवक्को नहीं करता कि वहां से आप इन्फॉर्मेशन लेंगे, बट इसको देखना एक अच्छी चीज़ है कि आईआरएस जो है वो वेबसाइट दिखती किस तरह है, क्या फंक्शनैलिटी है उसकी। सही है, मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। ये irs.gov, ये आईआरएस की गवर्नमेंट है वहाँ की, यूएस की। सही है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपने कुछ स्टडी भी करना है तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, पर लैंग्वेज हार्ड होती है। इसकी जो लैंग्वेज है, बड़ी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, बट आपको दिखाने का मकसद ये है कि आईआरएस की वेबसाइट इस तरह की, जैसे हमारी एफबीआर की है वेबसाइट, इस तरह ही आईआरएस की वेबसाइट है। तो आप इस पे विजिट भी कर सकते हैं। irs.gov मतलब गवर्नमेंट, आईआरएस मतलब इंटरनल रेवेन्यू सर्विस .गवर्नमेंट। सही है जनाब। अच्छा जी, आप, अब हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो आईआरएस का फंक्शन क्या है, कि आईआरएस क्या चीज है, आपको ये मालूम, कोई पूछे भाई आईआरएस, आईआरएस, आईरिस नहीं, आईआरएस क्या है, आप बोले कि जनाब आईआरएस जो है एक इदारा है जो कि यूएस फेडरल एजेंसी है, जिसका काम टैक्स कलेक्ट करना है और टैक्स के लॉ को इन्फोर्स करना है। सही है जनाब। तो ये आपकी एक नॉर्मल डेफिनेशन आईआरएस की होनी चाहिए जो आपके जहन में, क्योंकि पूछे भाई आप यूएस टैक्सेशन पढ़ रहे हो तो वहाँ की मेन बॉडी कौन सी है जो टैक्स कलेक्ट करती है, जिसकी जिम्मेदारी है, तो आप कहेंगे आईआरएस। ये इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है, ये यूएस की फेडरल बॉडी है, यूएस फेडरल बॉडी है जिसका काम टैक्स कलेक्ट करना है और टैक्स के लॉ को इन्फोर्स करना है या लागू करना है। सही है जनाब। अच्छा, यहाँ तक किसी का सवाल, यहाँ तक कॉन्सेप्ट किसी का समझ में ना आ रहा हो, कुछ जहन में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछें प्लीज। अच्छा, मेरे क्लास में एक मेरा होता है कि जिसको नहीं समझ में आ रहा वो हैंड रेज करेगा, और जिसको जो है समझ में आ रहा है वो थम्स अप कर देगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप थम्स अप कर दें, और आप लोगों को अगर सवाल है तो प्लीज जरूर पूछें। जी हसन नकवी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम मेरी सलाम। क्वेरी ये थी, जैसे फेडरल बोर्ड इधर जो गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगता है वो फेडरल जी बोर्ड इधर करती है, और जो सर्विसेज के ऊपर है वो करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जी जी। तो इधर भी ऐसे होगा, यूएस के अंदर जो सर्विसेज के ऊपर सेल टैक्स होगा वो स्टेट के अंदर अंडर आएगा, जी जी और बिल्कुल, जो स्टेट पे ही आता है। तो फेडरल का काम नहीं है, फेडरल का काम जो है वो रिटर्न्स हैं उस पे स्टेट स्टेट जो सेल्स टैक्स का जितना भी मामला है वो स्टेट डील करता है, फेडरल गवर्नमेंट सेल इसमें नहीं, इन्वॉल्व सेल नहीं है। टैक्स दो तरह के हो गए ना, एक गुड्स पे हो गया, एक सर्विस के ऊपर हो गया। तो उधर आईरस बट जो होगा, जी जी जी, जी, जो उधर आईरस होगा वो गुड्स का सेल टैक्स डील करेगा या सर्विस नहीं का भी नहीं नहीं, करेगा कुछ सर? वो आयर्स आयर्स का सेल्स टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है सर। अच्छा, आयर्स इसका जो है वो, मतलब, इसका मतलब ये होगा कि गुड्स का सेल टैक्स और सर्विस का सेल टैक्स दोनों स्टेट करेंगे। स्टेट, हाँ वो स्टेट वाइज भी रेट डिफर करते हैं, स्टेट अच्छा वाइज भी ठीक। रेट डिफर करते हैं। जैसे तो इट पाकिस्तान में डिपेंड्स ऑन। एफबीआर है, वो गुड्स का सेल टैक्स वो डील करते हैं और सर्विस का नहीं नहीं, प्रोविंशियल। वहाँ पे स्टेट है, स्टेट का ताल्लुक है। इसका आयर्स का कोई मतलब फेडरल बॉडी का कोई ताल्लुक नहीं है सेल्स टैक्स के हवाले से। अच्छा ठीक है, ठीक है। थैंक यू। जी मोहम्मद आतिफ। जी मोहम्मद आतिफ, आपने हैंड रेज किया हुआ, प्लीज सवाल करें म्यूट करके। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो आईरिस साइड है, इस जी जी तक जी। अप्रोच जो है ये पाकिस्तान से भी बैठ के कर सकते हैं, हाँ हाँ या वो जी इसके? बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैंने कोई वीपीएन नहीं लगाया हुआ, आपके सामने मैंने जी जी। नॉर्मल टाइप किया है। और irs.gov, आप या वरना तो गूगल पे कर लें। मिसाल आपको अगर उसका
वेब एड्रेस याद नहीं है तो आप गूगल कर लें, यहाँ पे मेंशन कर दें IRS, ठीक सर, ये खुद ब खुद आ थैंक जाएगा, यू। सही यहाँ से आ जाएगा। तो कोई ठीक VPN की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली जाके विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट को। देखें नॉर्मल, ठीक, थैंक मेरे पास कोई VPN नहीं है, आई एम इन पाकिस्तान, सही है, और ये हो रहा है, सही जनाब। ठीक ठीक है। जी जी कामरान साहब, कामरान रफीक। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वालेकुम सर। सलाम। सर मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है। जी प्लीज। मुझे एक तो ये पता करना है कि इस कोर्स को करने के बाद हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जी जी सेकेंडली मुझे ये बताएं कि इसके लिए कोई आपका कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड, कोई अकाउंट्स रिलेटेड होना या समथिंग लाइक दैट होना जरूरी है। ये द सेकंड पार्ट इज कि ये US में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो ये वहाँ के लिए कितना हेल्पफुल होगा, ये कोर्स, ये इसका सारा प्रोसीजर। राइट। देखें थैंक देखें कोई, मैं पहले तो कोर्स के हवाले से कह दूं कि वो सर्टिफिकेट तो आपको इंशाल्लाह मिलेगा, राइट। एक सवाल हो गया। दूसरा आप कह रहे हैं कि आपका सवाल था कि आप दूसरा सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा, सॉरी कामरान साहब। अब टैक्सेशन से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड, कोई डिग्री, कोई इस हाँ तरह से। एग्जैक्टली। देखिए देखिए, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप विलिंग है। देखिए अगर इफ यू आर अपॉर्चुनिटिस्ट, अगर आप कहते हैं कि यार सही है मेरा अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं, अकाउंटिंग एडेड एडवांटेज है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप ये सीख नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें मैनुअल वर्किंग बहुत कम है। आपको, आप जब सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको ये समझाया जाएगा कि कौन सा डेटा कहाँ पे इनपुट करना है। आप बोलेंगे सही है तो डेटा एंट्री है, भाई डेटा एंट्री तो है, सही है, बट डेटा हमें सही जगह इनपुट करना है, और किस किस तरह इनपुट करने से, कहाँ इनपुट करने से आप टैक्स को सेव कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए या अपने पर्सनल के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। हमें ये चीज देखनी है। सिर्फ हम डेटा एंट्री आपको नहीं सिखाएंगे, हमारा मकसद है कि आपको डेटा राइट जगह पे जो है इनपुट करना सिखाना है, ताकि जो है आप अ, सही तरह रिटर्न बना सकें और मैक्सिमम बेनिफिट या अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए इसको ले सकें। सॉरी। अच्छा, आपका तीसरा सवाल है, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। देखिए सर्टिफिकेट आप US में जाके दिखाएंगे ना, तो वहाँ की आप यूनिवर्सिटी से भी कोई कोर्स कर लेना, तो वो सर्टिफिकेट आपकी कोई डिग्री तो काउंट करेगा, बट आपको, हाँ ये आपको वो सर्टिफिकेट ये आपका क्लियरिफाई कर देगी कि जी हाँ आपको ये चीज में वो है, इसमें ग्रिप है। बट इट ऑल डिपेंड्स, आपकी जो ग्रिप है वो आपने प्रैक्टिस कितनी की हुई है, कि जब आपसे इंटरव्यू सवाल, सही आपकी सर्टिफिकेट को इंटरव्यू कर देगा, सही है ओके कामरान साहब आपने ये कोर्स किया हुआ है, आपने इसमें क्या क्या कवर किया, कामरान साहब बताएं कि सर ये भी कवर किया है, ये चीज़ है। ओके अच्छा मुझे ये बताएं कि स्केड्यूल A क्या होता है। अब कामरान साहब को पता ही नहीं है कि यार स्केड्यूल A है क्या चीज़, या स्केड्यूल C क्या चीज़ है, या स्केड्यूल E क्या चीज़ है, उसमें होता क्या है, तो आपकी सर्टिफिकेट बेकार है। सही है। सर्टिफिकेट आपको ये एक वो करेगी आपको कि हाँ जी आपने इस इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है, और आप ये क्लेम कर रहे हो कि आपको ये चीज आती है। अब आप इंटरव्यू को कितना सेटिस्फाई करते हो, इट ऑल डिपेंड्स कि आप प्रैक्टिस किस तरह करते हो, आपकी ग्रिप कितनी अच्छी है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि मैक्स जो मैं सिनेरियोस शेयर करूंगा आप लोगों से, उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको चीज ग्रिप में आ जाए। सही कामरान साहब। और आप कह रहे हैं US में जी मुझे बेनिफिट किस तरह मिलेगा। देखें आप अगर US में कंपनी LLC फॉर्म करते हैं और अपनी ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो इट कैन बी एन एडेड, और आप वहाँ पे टैक्स पेयर बन जाते हैं। मिसाल है आप कहते हैं कि जी मैं वहाँ का नेशनल तो नहीं हूँ, या मेरे पास ग्रीन कार्ड भी नहीं है, मतलब पाकिस्तान में रह रहा हूँ, पर फ्यूचर में मेरा प्लान है कि मैं US के लिए अप्लाई करूँ। तो क्या ये कोर्स मेरे लिए एडेड एडवांटेज होगा। सर ये एडेड एडवांटेज जब होगा जब आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड, या आप किसी BPO फर्म में चले गए, वहां पे आपने प्रैक्टिस की, फिर आपने कहा नहीं अब मुझे अपना काम करना है, आपने कहा नहीं मैं खुद फ्रीलांस काम करना चाहता हूँ, तो फिर ये चीज आप बोले US में मैं फ्रीलांस करना चाहता हूँ, मैं LLC, अब आपने बोला चलो मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ, अब मुझे US में अपनी कंपनी फॉर्म करनी है, ताकि मैं जो है US की मार्केट को अप्रोच ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकूँ। अभी तो मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ, पर्सनली अप्रोच कर रहा हूँ, बट अब मुझे प्रॉपर प्रेजेंटेशन अपनी करनी है। आपने US में कंपनी फॉर्म की, आप वहाँ पे अपनी अकाउंटेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, टैक्सेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, वो वहाँ पे जाहिर सी बात है, अब आप वहाँ के रेजिडेंस तो नहीं है, आप तो पाकिस्तान में हैं, तो आप उसके लिए 1040 NR का टर्म यूज होता है। 1040 इंडिविजुअल हो गया, और NR मीन्स नॉन रेजिडेंट, आप वो भी फाइल कर रहे हैं, तो US में आपकी प्रोफाइल बन रही है, और आप वहाँ पे आपका बिजनेस अच्छा है, तो आप वहाँ पे अगर टैक्स दे रहे हैं US में, तो आप कल को अगर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो दैट कैन बी एन एडेड एडवांटेज, कि आप बोलेंगे जी आई हैव अ कंपनी और मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, और मुझे US पे विजिट करना है या मुझे इसके लिए अप्लाई करना है, तो दैट कैन बी एन एडेड एडवांटेज आपके US की इमिग्रेशन के हवाले से या US विजिट करने के हवाले से। सही कामरान साहब, आई होप
ये सवाल आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री होगा। थैंक यू जी। जी और कोई सवाल किसी का रिलेटेड टू द टॉपिक? आई नो स्टार्टिंग की क्लासेस में इस तरह के सवाल आते हैं बिकॉज आपको अपने जहन में माइंड सेट क्लियर करना होता है कि यार व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट, अचीवमेंट क्या होगी आखिर में। सही है जी। जी शायद अली साहब, जी शायद अली साहब, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही शायद साहब, आपने अनम्यूट तो कर दिया बट आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अरसलान यूनुस आप पूछ लें प्लीज। थैंक यू अरसलान यूनुस, यू गो अहेड। कंफर्म करना तो ये लाइक यार मेरा बेसिकली है कॉल सेंटर का काम। माशाल्लाह तो जी। मुझे मुझे समटाइम ना वो वहाँ से मुझे कभी किसी से वो लेना पड़ता है, भी मुझे वो दे दो अकाउंट दे दें, मैं फोन करवा रहा हूँ। जी जी तो मैं बेसिकली मेरा करने का मकसद ये होता है तो लाइक मैं अपने ही फिजिकल अकाउंट क्यों ना वहाँ पे बना दूँ और जी जी बट उसकी रिटर्न मैं खुद करूँ और उनको, तो ये कोर्स बेनिफिट होगा। बिल्कुल डेफिनेटली। हम देखें आपको पीटिन हासिल करना बताएंगे, पीटिन आपने किस तरह लेना है। हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि ई फिन जो होता है वो आप अगर एलएलसी फॉर्म करते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर किस तरह ले सकते हैं। तो ये एक विजन, ये कोर्स विजन लेके चल रहा है ना। एक विजन है कि आपने यूएस मार्केट को टैप करना है, आपने यूएस मार्केट में एंटर होना है। तो ये पर्पस वहां पे सर्व करता है ये कोर्स। तो हम आपको डेफिनेटली इक्विप करेंगे कि आपने रिटर्न फाइल किस तरह करना है, रिटर्न को फिल किस तरह करना है, और किस तरह आप अपना बिजनेस या फ्रीलांसिंग करियर या अपनी जॉब किस तरह हासिल कर सकते हैं, और या आप अपना एलएलसी किस तरह फॉर्म करके अपना बिजनेस वहां पे आप काम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इसके अंदर इंशाल्लाह कवर होंगी। जी अरसलान यूनुस जी। कैसे करवाएंगे ये सारा कुछ उसमें हम कवर करें। सॉरी आपकी आवाज बहुत डिस्टोर्शन है, क्लियर नहीं है आपकी आवाज। यूएसए में लाइक एलएलसी कैसे रजिस्टर करवानी है, ये सारा कुछ इस कोर्स में जो है वो इंक्लूडिंग होगा। जी 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 बिल्कुल सर, इंशाल्लाह इसमें कवर होगा इंशाल्लाह। चलें। थैंक यू जी। जी श- शिराज शिराज खान जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शिराज बात कर सलाम। रहा हूँ जी। जी शिराज अ, प्लीज। सर मेरा ये क्वेश्चन था, एज ए फ्रीलांसर मैं आगे काम करना चाह रहा हूँ इसमें, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग मेरे दोस्त हैं इस तरह, काफ़ी मतलब कम्युनिटी है वो अमेजोन वगैरह पे काम कर रहे हैं और उन्हें एलएलसी फॉर्म किए हुए हैं। ओके तो यहाँ पे लोग कुछ सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो आया मैं भी कैपेबल होऊंगा कि मैं यूएस एलएलसी फॉर्म करूँ, और या जो पार्टनरशिप है, ठीक है, और उसके बाद जो है उसकी अभी मतलब कमिंग ईयर में उसकी मतलब ये अप्रैल वगैरह में उसकी वो क्या कहते हैं उसकी वो जो टैक्सेशन है, मतलब वो टैक्स वगैरह वो जी जी रिटर्न जी जी वो जमा करेंगे जी। जी तो जी आया मैं केपेबल हूँगा कि मतलब मैं रिटर्न वगैरह भी जमा कर सकूँ, क्योंकि कुछ लोगों के काफ़ी सेल होंगे, उसकी सारी कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है, जी जी और जी एंट्रीज वगैरह करना। तो जी आया इस कोर्स से मैं मुस्तफीद हो जाऊंगा कि मैं ये सारे काम कर सकूँ और अपना मतलब एक फ्रीलांसिंग जो करियर है वो इसी में स्टार्ट कर सकूँ। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल। शिराज वैसे आप अमेजोन से मुंसलिक है या बुक कीपिंग के हवाले से फ्रीलांस कर रहे हैं? मैं अमेजोन से मुंसलिक हूँ जी। अच्छा जी माशाल्लाह। सो देखें शिराज, आप बिल्कुल इक्विप कर सकते हैं अपने आप को। शर्त ये कि आप क्लासेस जो आपको दी जा रही हैं, आप उसमें से जो भी या लेट्स सपोज आपके पास टाइम नहीं, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लिया, तो उसको आप प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस की बात है। अगर आप मेरे प्रीवियस स्टूडेंट से पूछेंगे तो मेरा क्लास में अप्रोच प्रैक्टिस की ज्यादा होती है, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, आपको पता हो कि मुझे डेटा एंटर किस तरह करना है और कहाँ पे करना है, राइट डेटा एट राइट प्लेस। सही है। जी तो जी आई इट्स ऑल अप टू यू। मेरा काम है आपको सिखाना, अब आपका काम है कि आप कितने रेस्पॉन्सिव हो, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो ना। सही है। तो इट ठीक। ऑल डिपेंड्स ऑन दैट कि आपकी अप्रोच क्या है। अब आप कोर्स ले रहे हो और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो वो फिर कसूर इंस्ट्रक्टर का नहीं होगा, आप, क्योंकि आपकी ग्रिप नहीं होगी। सही है। मैं तो क्लास में, मेरी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि मैं थोड़ा बहुत रिवाइज भी, सवाल जवाब भी करता हूँ क्लास में ना, ताकि मुझे मालूम पड़े कि क्या रिस्पॉन्स है। और इससे फायदा ये होता है कि अगर आपके इल्म में वो चीज़ नहीं है या आपके जहन से वो अभी विविड हो गई है, थोड़ा इरेज हो गई है, तो आप रिकॉल कर लें उसको। तो मेरी अच्छा इंशाल्लाह यही इस अप्रोच है। जी जी जी, जनाब, मेरा जी दूसरा जनाब। क्वेश्चन सर, इससे रिलेवेंट आप क्या क्या मटेरियल देंगे, मतलब एक तो स्लाइड्स वगैरह हो गए, ठीक है सर, जी जी एक जी लेक्चर्स, और इसके अलावा और क्या मटेरियल मिल सकता है जिससे हमें हेल्प मिल जाए कि हम इजीली किसी चीज़ को कर सके, फर्ज देखिए करें रिकॉर्डेड, कोर्स मैं खत्म अगर आपको, होने के बाद। जी 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 देखिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो होंगे ना,
और जी ये जी मैनेजमेंट से मैं कंफर्म भी कर लूंगा कि हो सकता है आपको कोई ई बुक भी पीडीएफ दी जाए जी जिससे जी आप रिव्यू कर सकें। तो ये मैं कंफर्म कर लूंगा, अभी फिलहाल मेरी नॉलेज में थोड़ा वो है कि देंगे नहीं देंगे, मुझे कंफर्म नहीं है। बट ये कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आपके पास प्रेजेंटेशन होंगी, आप लेक्चर्स को ही सही तरह अपनी रूटीन में ले आए ना, तो जी जी। आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा, फायदा और होगा। दूसरे जो सॉफ्टवेयर रेलेवेंट है इससे रिलेटेड, ठीक है सर, तो जी उसकी जी। एक्सेस दी जाएगी या क्या तरीकेकार हैं प्रो उसकी कनेक्ट मुझे का बता। सॉफ्टवेयर आपको बनाना बताया जाएगा, तो आज इस पे आप जी प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें जो है इस पे आपको असेस कर दिया जाएगा, फिर आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं ना उस पर। एक वो ट्रायल वर्जन होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो टेस्ट ड्राइव कहलाता है, वो ट्रायल वर्जन होता है, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वो फाइल करेंगे तो चार्ज करेगा, फाइल नहीं करेंगे तो चार्ज नहीं करेगा, तो प्रैक्टिस करते रहें। बहुत मतलब मैं आपको सॉफ्टवेयर भी अभी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा थोड़ा, जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करेंगे। सही है जनाब। ठीक है जी। जी जबरदस्त, जी ओके, थैंक यू जी जी। उमर, जी उमर। जी उमर, आपका हैंड रेज है, आई गेस उमर सीपीए लिखा हुआ है। चलें आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, जी आवाज़ आ उमर रही फरमाइए प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं लाइक ये कह लें कि फ्रीलांस ही करता हूँ, लाइक बुक कीपिंग जी जी। सर्विसेज ज़्यादा क्विक बुक्स पे और ज़ेरो पे, जो माशाल्लाह। कि आजकल वो सीज़न भी चल रहा है कि टैक्स का उनका आने वाला है, तो वो बुक कीपिंग वगैरह अपनी कंप्लीट जी करा जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्लाइंट्स वगैरह करा रहे हैं। तो उनको हम्म, अगर हम टैक्सेशन सर्विसेज देना चाहें, लेकिन वो क्योंकि हमारे पास इस कनेक्ट से आ रहे होते हैं कि हमारे सीपीए ने कहा है कि ये करवा दें, हमारे सीपीए ने कहा है कि ये हमारी डाटा एंट्री करवा जी दें। जी 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 तो जी जी। उसके लिए मुझे गाइडेंस चाहिए थी कि हम उनको कैसे गाइड कर सकते हैं। कुछ होते हैं कि हम खुद से अगर रिटर्न फाइल कर दें, लाइक क्विक क्विक बुक, जैसे क्विक बुक्स ऑनलाइन है उसका, वो उधर उनका टर्बो टैक्स वगैरह आ रहा होता है, क्या हिसाब है, कुछ जी जी उनके जी हैं जी पैकेजेस वगैरह। तो उसमें जी थोड़ा जी मुझे गाइडेंस चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि बाद में जैसे इनके लॉज वगैरह में थोड़ी बहुत चेंजेस आती रहती हैं, क्योंकि जी जी कुछ जी जी कुछ भी है, कुछ चेंजेस, तो उसकी अपडेट हमें कैसे मिलेगी कोर्स करने के अलावा, इसमें ज़रा सर थोड़ा सा गाइड कर दें। जी। देखिए, एक तो ये है कि आपने फरमाया कि आप फ्रीलांस कर रहे हैं, बुक कीपिंग कर रहे हैं, और आपके पास क्लाइंट्स हैं जिनको टैक्सेशन सर्विसेज चाहिए, तो आपको ये सिखाया इसी वजह से जा रहा है कि आप उनको टैक्स की सर्विसेज दे सकें ना। तो आपको प्रो कनेक्ट इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। तो प्रो कनेक्ट इंट्यूट का प्रोडक्ट है, तो टर्बो टैक्स भी इंट्यूट का प्रोडक्ट है। तो कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रो कनेक्ट एक दूसरी दुनिया है और ये एक टर्बो टैक्स की दूसरी दुनिया है। सही। टर्बो टैक्स का बेसिकली, टर्बो टैक्स जो है ना, वो खुद इंडिविजुअल्स के लिए होता है कि वो खुद से अपनी फाइलिंग कर लेना, उसमें थोड़ी आसानियां ज्यादा होती हैं। तो आप बिल्कुल दे सकते हैं सर्विस अपनी। आप अपने क्लाइंट को बोल लीजिए मैं आपकी अकाउंटिंग कराऊँ, और जब आपका पीटीएन आ जाएगा और आप इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का आपके पास जो अप्रूवल आ जाएगा, तो आप अपने अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं क्लाइंट को, राइट। तो अच्छा, दूसरी बात आपने सवाल किया था, वो प्लीज वापस रिपीट कर दीजिएगा। आपका दूसरा सवाल था, प्लीज रिपीट कर दें अमर। अनम्यूट हो गया था, सॉरी म्यूट हो गया था। अब मुझे सर ये बता देंगे, दूसरा सवाल ये था कि लॉज में चेंजेस वगैरह आते रहते हैं, हाँ देखिए, तो आईआरएस की वेबसाइट सिखाने का मकसद यही है कि, और हम्म बहुत सारी और सर्च, देखिए ये तो ऑन गोइंग प्रोसीजर है ना। तो हम्म आपकी आईआरएस की वेबसाइट पे हर चीज अवेलेबल है, ये हम्म वेबसाइट बताने का मकसद यही है कि हम्म आप यहाँ पे जब आर्टिकल, आप बल्कि गूगल सर्च भी करेंगे तो आईआरएस का रेफरेंस आ जाएगा, तो चेंजेस आप वहां से भी देख सकते हैं। तो जो भी हम्म चेंज आप, बल्कि इस पे ईमेल अपना सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आईआरएस की वेबसाइट पे, तो आपको हर दिन अलर्ट्स भी आ रही होती हैं, अपडेट्स भी आ रही होती हैं। तो ये बताने का आईआरएस का मकसद यही है कि आप सारी चीजें यहाँ से अपडेट कर, देखिए न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, जो भी हम्म अपडेट है वो सारी चीजें यहाँ पे आ रही होती है। तो हाँ, आपने सेल्फ रिसर्च भी थोड़ी करनी है, तो आपको डेटा हम्म यहाँ से मिल सकता है इसकी वेबसाइट से। हम्म। सही है। जी, और सर वन मोर थिंग के जैसे फाइवर पे फ्रीलांसिंग सर्विसेज हम दे रहे हैं टैक्सेशन की, कुछ जी जी क्लाइंट्स मोस्टली आते हैं कि हमारे ना ई फाइल करानी है हमने, वो प्रिपरेशन के लिए नहीं हमारे पास आ रहे होते, जी 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 तो जी फिर उनको कोई हमें सजेस्ट करना होता है, लाइक उसके लिए उसके बारे में पूछ रहा हूँ कि जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आ गए, और क्या हमें, जैसे आप हमें कोर्स वगैरह करा रहे हैं, आपके रेफरेंस से कोई हमें हमें कोई 1-2 महीने की अगर कोई इंटर्नशिप हमने करनी हो आपके साथ या किसी फर्म के साथ हो, उसमें हम्म। क्या हम कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमारे पास ई फाइलिंग के लिए आ रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई ऐसी फर्म है पाकिस्तान में जिसमें अटैच हो जाए, वो हमारी ई फाइलिंग करा दें, जैसे एक वही होता है कि 50-50% कर लें शेयर, इस तरह करें, तो इसके होता बारे है, में। वो फर्म फर्म टू फर्म डिपेंड करता है, राइट। हम्म, फर्म टू फर्म जी डिपेंड करता है। प्लस ये डिपेंड करता है कि आप या तो आप अपनी भी एलएलसी खोल के ईफिन नंबर ले लें, तो आप खुद फाइल कर लें, इन द लॉन्ग हम्म रन कह रहा हूँ।
अच्छा, और फिर इंटर्नशिप पे भी डिपेंड करता है कि वो बीपीओ कंपनी आपको जॉब पे रखना चाहिए, इंटर्नशिप पे रखना चाह रही है। तो जी बीपीओ इंडस्ट्री में असल में रिसोर्स इतनी कम है ना यूएस टैक्सेशन के हवाले से कि वो बंदे को हायर ही करते हैं बनिस्बत के वो इंटर्न करें। वो इंटर्न जो है वो बहुत ज्यादा 1 महीने या 2 महीने के अंदर सीख नहीं पाएगा ना प्रैक्टिकल, तो वो जी लॉन्ग जी टर्म रिटेंशन की तरफ बीपीओ कंपनी जाती है। तो आप हाँ 1-2 साल, एक साल या लगा सकते हैं एक कंपनी में, अगर आप सही तरह ग्रिप करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं काम को। तो इट ऑल डिपेंड्स कि वो या तो आप बोलते हैं कि जी मैं अपनी एलएलसी फॉर्म कर लूं और कल को ईफिन के लिए अप्लाई कर दूं, क्योंकि ईफिन के लिए एसएसएन नंबर चाहिए होता है, या तो ईआईएन नंबर चाहिए होता है या एसएसएन चाहिए होता है। एसएसएन तो हमारे पास है नहीं, पाकिस्तानी बंदों के पास, सही है। तो आप एलएलसी फॉर्म करके ईफिन नंबर ले सकते हैं एलएलसी के ईआईएन के जरिए। जी तो सर, इट एक ऑल और क्वेश्चन डिपेंड्स था। आपका मिशन जी क्या है। जी। जैसे उधर की टैक्सेशन के लिए या तो ये जो ई एजेंट होता है या सीपीए होता है वही फाइल कर सकता है, उसके पास ये नंबर होता है। तो हम जैसे हैं लाइक हमने लाइक ये कह लेंगे हम कुछ सीए वाले लोग हैं, कुछ एसीसी क्वालिफाइड हैं, ये जी कह लें जी हम जी। इसकी ईए की तरफ कैसे जा सकते हैं और ये की तरफ नहीं जा सकते तो देखिए ईए का बहुत, ईए के लिए कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सही है। उनके अपने जी एग्जाम्स होते हैं, सर्टेन जी क्राइटेरिया। अब वो ईए के एग्जाम जो है प्रोमेट्रिक सेंटर लेता है, वो पाकिस्तान में नहीं ले रहा, राइट। जी तो उसके लिए जी इंडिया में है, इंडिया में ले रहा, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है फिलहाल। तो उसके हम्म, लिए कि आप दूसरे ममालिक जा सकते हैं अगर आपने ईए लेना है। तो देखें, ये अगर आप कहते हैं आपका माइंड सेट बना हुआ है कि नहीं यार मुझे यूएस टैक्सेशन की मार्केट जो है वो टैप करनी है और बहुत बड़ी मार्केट है और मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप बहुत अच्छा, जो अभी फिलहाल जो वक्ती तौर पे जो हब है वो जापान है, कि आप वहाँ हम्म, पे जाके ईए के एग्जाम्स दे सकते हैं, सही है। तो इट जी सर ऑल वन डिपेंड्स कि आप, जी जी मेरे सीपीए फर्म है इधर ना लाहौर में, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। एक क्लाइंट फिलहाल जी मैं देख रहा हूँ उनका। जी जी जी। कि मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड ये कि ऑलमोस्ट 2 पेपर सीए के रहते हैं, वो कंप्लीट होने वाले हैं। माशाल्लाह मेरा ये माशाल्लाह। था कि मैं सीपी की तरफ मूव करूँ, तो उसमें मुझे आप देंगे थोड़ा गाइडेंस कि भाई हम सीपी कैसे करें, उसके भी सीपीए पाकिस्तानी आप एग्जाम देखें में। कर सकते हैं, सीपीए यू कैन डू सीपीए, और इसके यूएस में पेपर्स आप दे सकते हैं एग्जाम्स। ऐसा नहीं कि सीपीए आप ऑनलाइन स्टडी करें, बट उसके जी जी, एग्जाम्स के लिए आपको जो है जाना पड़ेगा वो दुबई। भी दुबई वगैरह में नहीं हो सकते एग्जाम इसके? एग्जाम दुबई में होते हैं ना, ठीक हो गया। ठीक है सर, इसके थैंक यू दुबई सो मच सीपीए की हो मजीद सकती भी। है। ठीक है सर, ओके जी। थैंक यू। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा जी, आईएएस की वेबसाइट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, आप इस पे जाके चीजें चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपको होता जाएगा, तो आप इस वेबसाइट को और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना भी सिखाऊंगा मैं आपको। जैसे बहुत सारी चीजें, अभी ये एम्प्लॉय रिटेंशन क्रेडिट है, ये क्या है, ये भी टैक्स के हवाले से मामला है। तो आप जब, जैसे जैसे आपका मेच्योरिटी लेवल बढ़ता जाएगा, तो हम वेबसाइट्स पे जाके उसको चेक भी करते हैं कि आप किस तरह सर्च कर सकते हैं, सर्च किस तरह कर सकते हैं, कहाँ से डेटा ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी इंशाल्लाह। तो उसके हवाले से आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्क्रैच से लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और आपको इतना इक्विप करेंगे कि आप इसमें एक्सेल कर सकें इंशाल्लाह। तो टाइम पास नहीं है, हाँ ये है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। मेरा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना, सही गाइड करना। बाकी काम जो है आपका है कि आप जो है कितने डेडिकेटेड हैं और कितना विलिंग है इसको सीखने के लिए, सही है ना जी। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। अब मैंने बता दिया, अच्छा मैं अब फॉर्म के हवाले से थोड़ा आपको बता दूं। एक टर्म यूज होती है पास थ्रू एंटिटी, ये लिख भी लें, इसको आगे की स्लाइड्स में हम कवर भी करेंगे। पास थ्रू एंटिटी होती है, एक कहलाती पास थ्रू। तो ये लिख लें पास थ्रू एंटिटी। इसमें ये पार्टनरशिप बिजनेस आता है 1065 और 1120 एस कॉर्प आता है किसके अंदर, पास टू के अंदर। ये मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि ये बिजनेस टैक्सेशन के अंदर जो 1120 है, 1065 है और 1120 एस है, इसके अंदर जो है डिफरेंस क्या है। तो ये 1065 और 1120 एस ये पास थ्रू एंटिटीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पास थ्रू एंटिटीज, PASS पास, THROUGH थ्रू, एंटिटीज ENTITES एंटिटीज। इससे इसका मतलब क्या होता है, इन पे टैक्स नहीं लगता। अगर एस कॉर्प है या पार्टनरशिप बिजनेस है, इन पे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता। कौन सा टैक्स नहीं लगता, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता। इनकी जो इनकम होती है ना, जो आप इनकम बनाते हो, प्रॉफिट कह लो, वो शिफ्ट हो जाता है 1040 के अंदर। तो वो आपको जब प्रैक्टिकल हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा, जब भी मैं बताऊंगा किस तरह होता है। मैं फिलहाल समझने के लिए 1120 सी कॉर्प ऐसी वाहिद कॉरपोरेशन है, LLC कहते हैं इसको,
जिसपे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है जो कि 21% है। 1065 और 1120S इस पे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता। सही है। इसका जो भी इनकम होता है ये शिफ्ट हो जाता है 1040 के अंदर। सर ये किस तरह होता है, कैसे होगा, ये सर हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल एक टर्म मैंने आपको बताइए कि सी कॉर्प जो है इस पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। सही है, ये आप रट लो कि सी कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। वो कितना परसेंट है, वो करंटली 21% है कॉर्पोरेट टैक्स। 1120S जो कि एस कॉर्प है और 1065 जो कि पार्टनरशिप है, इस पे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता। इसकी जो भी इनकम बनती है, प्रॉफिट कह लो आप, वो शिफ्ट हो जाता है 1040 फॉर्म 1040 के अंदर, यहाँ पे रिपोर्ट होता है। फिर वो उसके एक स्केड्यूल K1 कहलाता है, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये फेडरल इनकम टैक्स क्या वर्क करता है, किस तरह करता है। तो यूएस फेडरल इनकम टैक्स इज लेवाइड और इम्पोज बाय द इंटरनेट। इसकी बॉडी कौन सी है ये पता होना चाहिए आपको। आईआरएस का काम है फेडरल टैक्स कलेक्ट करना और फेडरल टैक्स के लॉ को लागू करना। और किस 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 पे लगता है, आपकी एनुअल अर्निंग्स पे लगता है। या तो वो इंडिविजुअल्स हैं या कॉर्पोरेशन होंगे या ट्रस्ट होंगे या कोई भी लीगल एंटिटी है, उनकी जो भी एनुअल अर्निंग होगी उस पे आईआरएस क्या करेगा, टैक्स लागू करेगा। Federal income taxes apply to all forms of earning that make up। अब आपकी एक टर्म यूज होती है टैक्सेबल इनकम। जो भी आपने कमाया, जो भी आपने कमाया उस पे जो टैक्स लगेगा उसको क्या कहते हैं, टैक्सेबल इनकम कहते हैं। वो आगे हम जब फॉर्म पे आएंगे आपको मैं बताऊंगा। अब ये टैक्सेबल इनकम के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, इसके अंदर वेजेस भी आती हैं। आप दिहाड़ी वाला बंदा है, वेजेस हो गई। सैलरीज, जॉब वाला बंदा है। कमीशन कोई कमा रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क कर रहा है, कमीशन पे काम कर रहा है, वो बोनसेस आपको मिले हैं या आपको टिप्स कोई दे रहा है, वो भी टैक्सेबल है। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है उस पर आप कमा रहे हो, वो भी टैक्सेबल है। और अर्न का सर्टेन पोर्शन, ये जब हम आगे पढ़ेंगे फर्दर, जब क्लासेस चलेंगी तो ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे, देखोगे प्रैक्टिकली यार ये क्या चीज़ें, तो सब इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि सर ये टैक्स की आपने बात की, हमारी इनकम पे टैक्स लगेगा, हमारी आधे वो सैलरीज हैं, हमारी वेजेस हैं, उस पर टैक्स लगेगा। तो वो टैक्सेबल इनकम है, तो वो क्या है, वो परसेंटेजेस क्या है, वो किस तरह वर्क करती हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए, आईएस यूएस फेडरल आईआरएस जो है ना, उसने एक रेंज बनाई हुई है। फेडरल इनकम टैक्स टैक्स की एक रेंज है, मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम क्या है, कम से कम 10% टैक्स है, कम से कम 10%। यूएस फेडरल इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स आर प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव कौन बताएगा, किसके जहन में प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मकसद क्या होता है, प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है। अगर मैं कहूँ जी यूएस का फेडरल निज़ाम जो है, यूएस फेडरल का निज़ाम जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स के तहत चलता है, तो इसका क्या मकसद है जी। जैसे मोहम्मद जैसे आसिफ साहब। इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे सर जो हमारे टैक्सेशन के रेट इंक्रीज होते जाएंगे। थैंक यू जी। और कौन जवाब देगा, पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे, और बताएं और कौन जवाब देगा जी प्लीज। जी गुलाम अली साहब। जैसे टैक्सेबल इनकम इंक्रीज करती है तो टैक्स रेट जो है वो स्लैब उसके इंक्रीज करते हैं। चलें, थैंक यू जी। कामरान कामरान साहब आप बताएं, कामरान रफी। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स रेट बढ़ जाएगा। या 10 to 70 30% ऐसा ही होगा। अगर आपकी लोअर इनकम है तो आप 10 के स्लैब में होंगे। जैसी और आपकी मैक्सिमम जो है ना वो जाएगी, जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप 30% तक पहुंच जाएंगे। और कौन जवाब देगा, थैंक यू 37%। कामरान साहब। थैंक यू कामरान साहब। और बताएं प्लीज। मैं आई नीड, मैं चाह रहा हूँ मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो ताकि मजा आए, आप लोग कंट्रीब्यूट करें ना। मतलब कोई, मैंने ऐसे चीज नहीं पूछी, बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाएं कि क्या आपके जहन में प्रोग्रेसिव का क्या आ रहा है जी। कौन बताएगा। चलो आई थिंक मैं अब मैं सो जी जी हसन नकवी साहब। जी समझ। अच्छा इसमें ऐसे है कि जैसे इधर पाकिस्तान में होती स्लैब बनी होती है जी कि जी मिनिमम थ्रेश होल्ड होता है, जैसे 6 लाख तक एग्जाम्प्ट है, इधर भी जी मिनिमम सैलरी एग्जाम्प्ट होगी या दूसरा जब बिजनेस कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं तो 4 लाख तक उधर एग्जाम्प्ट है, 6 लाख तक, तो उधर भी कोई इस तरह ही होते हैं मिनिमम थ्रेश होल्ड। अच्छा, इधर ये थ्रेश होल्ड नहीं है, इधर किसी और किस्म का थ्रेश होल्ड है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। सही है ना जी। इस अच्छा यहाँ का एक थ्रेश एक होल्ड थोड़ा एक डिफरेंट है। जी 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 अच्छा, एक हसन क्यूरी हो रहा है। अभी आपने जी बताया जी था 1040 और 1065 फर्म, जी जी तो उसमें मैं जो इधर मैं समझा ये हूँ कि जैसे पाकिस्तान में जो फर्म होती है यूपी फर्म,
अगर वो अपना टैक्स पे कर देती हैं तो फिर वो जो शेयर मिलता है उसके पार्टनर्स को वो टैक्सेबल नहीं होता। अगर फर्म टैक्स पे नहीं करती तो फिर जो पार्टनर को शेयर जाता है वो टैक्सेबल होता है। तो इधर भी जो आपने बताई है क्या नाम है टर्म पास थ्रू एंटिटीज, तो ये इसी चीज को करता है हाँ, क्या नाम है। कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा। जो पोर्शन, मिसाल है, आप और मैं एक पार्टनरशिप एलएलसी फॉर्म की हमने यूएस में, राइट? ठीक उसमें है। हमने जो है 1065 पे हमारा डाल दिया 50% आपका पार्टनरशिप का रेशो है, 50% मेरा है। तो अब ठीक जो है। उस बिजनेस ने जो कि पार्टनरशिप बिजनेस है, उसने जो भी इनकम कमाई, मिसाल है हमने ठीक है। साल में $10,000 बना लिए, सही ठीक है? है। साल ठीक में है। हमने $10,000 बना लिए और ठीक है। 5 आपको जा रहे हैं, 5,000, 5 मुझे आ रहे हैं, ऐसा ही है? ठीक है। अब ठीक हो वो गया। 5,000 पे, वो हम 10,000 पे हमें टैक्स नहीं लग रहा। हमारा 5,000 वो है, वो एक 1040 के अंदर इंपोर्ट का ऑप्शन होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। पर फिलहाल समझाने के लिए कि अच्छा 5,000 मेरे इंडिविजुअल रिटर्न में वो रिपोर्ट होंगे और ठीक है। 5,000 आपके इंडिविजुअल रिटर्न में रिपोर्ट होंगे। अब वो अपनी ठीक है। टोटल इनकम में आ जाएगा, जो कि टैक्सेबल इनकम का पोर्शन बन जाएगा। फिर वहां पे जो आप जिस कैटेगरी में फॉल कर रहोगे, उस कैटेगरी में फिर वो आपको मेन टैक्स इसका लग जाएगा। इसका मतलब एलएलसी कोई टैक्स पे नहीं करेगी, जस्ट वो एक अपना फॉर्म सबमिट कर देगी, बता देगी ये टोटल मेरी ये इनकम थी और ये इस पार्टनर को इतनी अमाउंट गई है। अगर तो वो एलसी पास थ्रू कैटेगरी के अंदर आती है, या तो वो अच्छा 1065 हो या 1120 ऐसे, तो ये होगा। अगर वो 1120 है सी कॉर्प पे, तो उस पर 21% लगेगा टैक्स। अच्छा चलो ठीक ठीक ओके। यहाँ तक किसी को मसला, प्लीज हसन साहब, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अभी नहीं देखे इसमें थोड़ा। इसमें थोड़ा सा मैं अभी कंफ्यूज इसलिए हूँ बेसिक लेवल पे कि आपने कहा एलएलसी को, अब एलएलसी तो एक पार्टनरशिप में डिफाइन हो गया ना, पार्टनरशिप के नहीं अंदर नहीं, फॉल कर रही एलएलसी देखिए, एलएलसी आपने कंपनी फॉर्म करनी है, तो आप क्या फॉर्म करोगे? एलएलसी फॉर्म करोगे, सही? नहीं एलएलसी फॉर्म एल करोगे मैं पहले। एलएलसी को एज ए पार्टनरशिप के अंदर काउंट कर रहा हूँ, ये नहीं, वो डिफरेंस। फिर इसकी कैटेगरी आप बताओगे कि मुझे पार्टनरशिप फॉर्म करना है। जब आप फॉर्म कर रहे होते हो ना, तो उसमें ठीक आप है। बता दो कि ये अच्छा अच्छा। पार्टनरशिप की कैटेगरी है, ये कौन सी, उस वक्त आप डिसाइड करोगे। आप अच्छा एलएलसी ठीक है। को, वो सिंगल भी हो सकती है, सिंगल मेंबर भी हो सकती है, वो पार्टनरशिप भी हो सकती है, वो एस कॉर्प भी हो सकती है, वो सी कॉर्प भी हो सकती है। अच्छा तो अच्छा अच्छा एलएलसी को ठीक कंफ्यूज ना करें इन कैटेगरी से। ठीक 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 हो भाई, समझ गया। एलएलसी तो आपने फॉर्म कर ली, अब उसको आपको किस कैटेगरी में लेके जाना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। तो समझे आप इसकी क्या? इसकी कोई थ्योरी मिल सकती है हमें, किस तरह से डिफाइन होता है सर, जैसे। सारी चीजें कवर होंगी, डोंट यू वरी। अभी आप बहुत चलो ठीक। प्री मेच्योर हो जाएगा। आप इंशाल्लाह बेफिक्र हैं, सब चीजें आपको बताई जाएगी, असल में मैं आपको इसलिए शिकायत पूछ नहीं रहा होगी। हूँ, मैंने अभी 3 महीने पहले ज्वाइन किया इधर, एलएलसी है यूएस जी जी, कंपनी। तो मैं लाहौर में ही इधर ज्वाइन किया, तो वो उनका सारा अकाउंट्स वगैरह देख रहा हूँ, तो अभी मैंने उसके माशाल्लाह। अकाउंट्स रेडी करने हैं। ओके ओके। अकाउंटिंग ईयर एंड होना है 31 को, तो मैंने उसकी रिटर्न, मैं चाहता हूँ उसकी रिटर्न मैं बनाऊँ इस दफ़ा, बजाय वो किसी सीओ से बनवाए। तो इसलिए राइट। मैंने कोर्स भी ज्वाइन किया, तो वैसे मैं थोड़ा थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत अर्ली हो जाएगा आपके लिए रिटर्न प्रिपेयर करना ना। ठीक है ठीक, अभी तो वैसे टाइम होगा ना, इसकी हाँ, ड्यू डेट मतलब आई थिंक। ऑब्वियसली बात है, अभी दिसंबर में तो आप नहीं बनाओगे, सॉरी। नहीं आप तो बिल्कुल ऐसे जनवरी में स्टार्ट करोगे, तो यार, यू विल हैव टाइम, जब तो आप इंशाल्लाह तो हो जाओगे। इनकी ड्यू डेट कब तक होती है? देखिए, हाँ, मैं एक सवाल ले लूँ, देन मैं आपको डेट्स भी चलो बता ठीक देता हूँ। ठीक ठीक ओके है, थैंक यू थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले सादिया आप सर पूछ रहे अगर थे, आपने पहले एक सादिया को प्लीज करने दें, देन फिर आप हबीबुल्लाह साहब आप आ जाइएगा प्लीज। जी अस्सलामुअलैकुम। सादिया, वालेकुम सलाम जी जी सादिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि एलएलसी बेसिकली इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस को कहते हैं, लाइक यू सेड कि आप उसमें सी कॉर्प भी कर सकते हो, एस कॉर्प भी कर सकते हो और नॉर्मल पार्टनरशिप भी कर सकते हो। इज इट जस्ट इनकॉर्पोरेट का मतलब, जी जी प्रोसेस? प्लीज, जी। प्लीज कंटिन्यू। असल हाँ, ये असल में जब एलएलसी का टॉपिक आएगा ना, तो ये सारी चीजें उसमें कवर होगी, पर मैं आपको एक जनरल, आपके थोड़ा आइडिया क्लियर करता हूँ। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो, सही है? कंपनी फॉर्म करने के बाद आप उसको कैटेगराइज करोगे कि यार ये 1065, आप आईआरएस को बताओगे जी ये 1065 की कैटेगरी है। ये कंपनी फॉर्मेशन से आईआरएस का कोई ताल्लुक नहीं है, सही है? ठीक है, जब सही आप स्टेट में कंपनी फॉर्म करो, उससे आईआरएस का ताल्लुक नहीं है। ये जो हम हम्म बात करें 1065, 1120, ये जब आईआरएस पे आप जाओगे ना, तो फिर ये वहां तो पे उसको बेसिकली कैटेगराइज फॉर्म्स है, करोगे। ये तो फॉर्म्स है। फॉर्म्स पे ही आप बताओगे ना कि ये पार्टनर, आज अभी तो आईआरएस को पता चलेगा यार ये पार्टनरशिप है, समझे ठीक आप? है, ठीक तो है। वो जब आगे इंशाल्लाह जब एलएलसी का पोर्शन आएगा, तो उसमें ये सारी चीजें सॉरी, मुझे डिस्कस हो जाएंगी। कंफ्यूजन है, ये रिटर्न्स है एक्चुअली, राइट? एग्जैक्टली exactly, इसको कंफ्यूज उससे ना करें। हम रिटर्न्स की ठीक। बात कर रहे हैं, अभी फॉर्म्स की डिस्कस कर रहे हैं, सही है जी? चलें, अच्छा, थैंक मैं यू कह रही हूँ, अगर जी। हम जी पाकिस्तान के सिनेरियो में इसको थोड़ा कनेक्ट करें, हम यहाँ पे कोई एंटिटी फॉर्म करते हैं, तो हम जी जी स्पेसिफाई करते हैं कि हम कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, ईओपी कर रहे हैं, सोल जी जी प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर रहे जी हैं, जी जी। तो इसको फिर वहां से कैसे रिलेट करेंगे, या फिर ये एलएलसी का जो टॉपिक? हमारे यहाँ पे तो फॉर्मेशन एसईसीपी करता है ना, अगर आपने एलएलसी कोई करनी है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड करनी है, तो प्राइवेट वहाँ पे लिमिटेड एसईसीपी नहीं है, वहाँ पे स्टेट है। वहाँ पे हर स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट है।
तो पहले आप जो भी, जैसे आप वायोमिंग में करना चाहती हो तो आप वायोमिंग के स्टेट की वेबसाइट पे जाओगी, वहां पे आप रजिस्टर करोगी, देन आप ठीक है। EIN के लिए फेडरल पे जाओगी, तो प्रोसीजर डिफरेंट है। देखिए जो इसको मुझे कंपेयर समझ कर, आ रहा है बेसिकली ये इनकॉर्पोरेशन ही है, फॉर्मेशन ऑफ एन एग्जैक्टली एंटिटी पे नेचर, इट कुड बी अ पार्टनरशिप, इट कुड बी एनी लाइक सी कॉर्प, एस कॉर्प, एनीथिंग। एग्जैक्टली वो दैट्स द थिंग। डिपेंड करता है आपके चॉइस पे, राइट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सो ठीक है। इसको आप देखिए, आप पाकिस्तानी टैक्स और US को कंपेयर ना करें, बोथ आर डिफरेंट, मैं कहता हूँ बोथ आर डिफरेंट एनिमल्स। मैं तो आप कॉन्सेप्ट जी, समझने के लिए, क्योंकि हाँ ये बट चीजें हमारे यहाँ पे इदारा SEC भी है, सही है। हाँ। वहां पे इदारा, जब आप इनकॉर्पोरेट करने जाओगे तो आपको स्टेट की वेबसाइट पे जाके इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। आप सुनिए बिल्कुल। मेरी बात। एक्चुअली मैंने चलें, भी बहुत लेट ज्वाइन किया है, तो मैं इंशाल्लाह इसको रिकॉर्डिंग में सुनूंगी, मैं कब थोड़ा क्लियर कर लूँ, बाकी यू कैन कैरी। थैंक यू सो मच। नो वरीज, इंशाल्लाह हम रिपीट भी करते रहेंगे, आपको क्लियर होता रहेगा, ऐसा नहीं है, मैं रिकॉल भी करवाऊंगा आप लोगों को, तो डोंट यू वरी अबाउट दैट। सॉरी, अच्छा जी हबीबुल्लाह साहब, आप प्लीज पूछने सवाल। सर ये हम बेसिकली हम कह सकते हैं कि LLC कंपनी फॉर्मेशन है या कंपनी, या आगे फर्दर उसकी टाइप्स हैं, लाइक इंडिविजुअल बंदे की कंपनी है, या पार्टनरशिप, लोग दो तीन पार्टनर्स की कंपनी है, या बड़ी मतलब जो है शेयर होल्डर से मिलकर बनाई हुई है। ये हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये LLC ब्रॉड एक टर्म है कंपनी की, तो एग्जैक्टली उसमें आगे देखिए, फर्दर आप जब कैटेगरी। फॉर्मेशन करोगे ना तो एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी फॉर्म करोगे। अब आप उसको किस तरह कैटेगराइज करते हो, ये एक डिफरेंट चैप्टर है। आप बोलते हो मैं सिंगल ही लेना चाहता हूँ, आप बोलते हो नहीं मैं इसको पार्टनरशिप में लेना चाहता हूँ, मेरे पार्टनर्स हैं सर साथ। मुझे भी आप लीजिएगा। सॉरी, जी जी नौमान साहब एक मिनट, जी हबीबुल्ला साहब, आर यू एक क्लियर? क्वेश्चन। जी 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 प्लीज सर, प्लीज। बेसिकली मैं यही पूछना चाह रहा था कि बेसिकली हम इसको कंपनी कह सकते हैं। अब कंपनीज में जारी बात है, वो पर्सनल हाँ होगी बंदे की LLC, भी पार्टनर पार्टनरशिप की भी है तो होगी। LLC ही हाँ, कहलाएगी, वो होगी LLC। ठीक है। पार्टनरशिप भी तो LLC ही LLC कहलाएगी। बेसिकली एक अल्टरनेट हम नेम के तौर पे हम LLC का वर्ड यूज करेंगे, जी जो जी कि जी वहाँ पे मोस्टली यूज होता है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। एग्जैक्टली। जी नौमान साहब, आपने पूछना था। जी इसीलिए पता है तो इशू में थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है एलएलसी की। जब मेरा ख्याल एलएलसी स्टेट किसी भी स्टेट में हम कर सकते हैं, तो हम सिर्फ टैक्स रिटर्न को फोकस कर रहे हैं इसमें, जी जी तो जी वो थोड़ा मिक्सअप हो रहा है क्वेश्चन रेज हो। देखिए, आप बिल्कुल सिंपल रखें, इसमें LLC पे अब भूल जाएं, LLC सही है, अब LLC भूल जाएं। बिल्कुल आप मैं भी LLC यही खाली, कहना चाह रहा था कि तो ज्यादा देखिए LLC जो डिटेल में डिस्कस होगी ना, वो कंपनी फॉर्मेशन और जब LLC बनाएंगे उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जी बिल्कुल। आप सिंपल अभी आप फॉर्म को याद रखें, आप ये याद रखें कि अगर जी पार्टनरशिप सर मैं भी बिजनेस है, वही कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। जी जी जी, तो पार्टनरशिप बिजनेस जो होगा आप उसको सिंपल रखें, बिल्कुल पार्टनरशिप बिजनेस रिपोर्ट होगा 1065 पे, इससे ज्यादा आगे ना जाएं, आप अपने आप को कंफ्यूज कर देंगे, सही है। सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, डोंट यू वरी अबाउट दैट। जैसे अभी तो एक बिल्कुल बेसिक चीज समझा रहा हूँ ना, एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, तो अभी इसको वहां तक ही रखें महदूद। कि सर कह रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस है, अब वो LLC ही होगी ना, वो LLC कोई कंपनी होगी ना जो पार्टनरशिप बिजनेस होगा, तो वो LLC होगी। जो भी पार्टनरशिप बिजनेस होगा तो वो 1065 पे उसका इनकम रिपोर्ट होगी, उसका टैक्स रिटर्न जो भरेगा वो 1065 पे रिपोर्ट होगा। अगर वो C कॉर्प है तो उसका जो रिटर्न है वो 1120 पे रिपोर्ट होगा। अगर वो S कॉर्प है उसका रिटर्न जो है वो रिपोर्ट होगा 1120 S पे। इंफरादी है वो 1040 पे रिपोर्ट होगा। जी मोहम्मद तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये अभी LLC की बात हो रही थी, LLC मल्टी जो होती है पार्टनरशिप के लिए, इसमें कोई मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है कि इतने मेंबर्स होने चाहिए मैक्सिमम? देखिए वो ये कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, पर मैं बेहतर ये कहूंगा, मशवरा दूंगा, अभी हम LLC के जब टॉपिक पे आएंगे ना, तो जब भी इसको डिस्कस करें, अभी कंफ्यूजन हो जाएगी, राइट। तो एग्जैक्टली LLC सर, और रिटर्न पे बहुत मिक्सअप हो जाएगा, तो इट्स बेटर जी कि अभी ठीक। रिटर्न को देखें। अभी LLC को आप मतलब अभी बैक एंड पे रहते हैं, पीछे रहते हैं। अभी आप खाली रिटर्न को देखें, भाई रिटर्न क्या है और वर्क किस तरह करता है, राइट। तो एग्जैक्टली सर, आसानी वो हो ग्रुप में सीख। डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी तो इसलिए मैंने फिर क्वेश्चन हाँ मैं रेज कर वो दिया। दैट्स व्हाई मैं समझ गया। बट मैं डिटेल में तो देखिए, जब आप पढ़ेंगे ना, जब LLC का टॉपिक आएगा तो फिर तो सारे क्वेरीज आप लोगों की उधर ही रिजॉल्व हो जाएगी। तो अभी कंफ्यूज ना करें इस चीज को, सही है जी। जी कामरान रफीक साहब। जी आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं, सो वी शुड गो एग्जैक्टली इनटू द डिटेल, आई मीन हाँ, टू आवर बस वो डेज, टैक्स टू को अभी आप टैक्स आवर। टैक्स कहते हैं ना, टैक्स सेंट्रिक रहे, टैक्स को फोकस करें भाई। टैक्स ये इंडिविजुअल, ये जो टैक्स की बात हो रही है इंडिविजुअल की, इसको पे फोकस करें। LLC का We टॉपिक should, आएगा तो I LLC। mean, go into the, I mean, we should focus on the broad issues, no? We should go एग्जैक्टली into अभी the जो अभी क्या detail. है सर, ये टैक्स किस तरह वर्क करता है, हम LLC को ही फोकस करेंगे तो फिर टैक्स सीख नहीं सकेंगे। जी कामरान रफीक साहब, हो गया, आर वी गुड?
चले मैं लोअर हैंड कर दे, चले थैंक यू। अच्छा जनाब, अभी मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि जी फेडरल जो इंडिविजुअल के जो रेट, फेडरल जो जिस तरह काम करता है ना फेडरल का इनकम टैक्स, अब पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से, मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान में भी प्रोग्रेसिव मेथड ही है, ऐसा ही है ना? कि पाकिस्तान में भी क्या है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स का ब्रैकेट जो है, टैक्स स्लैब कह लें, टैक्स ब्रैकेट कह लें, वो उसी तरह बढ़ता रहेगा। सही है जी, ऐसा जी ही ऐसा ऐसा ही है। है, चलें हर जगह थैंक यू ऐसा जी, ही है। थैंक सर यू। यहाँ पे तो टैक्स इवेडर्स भी बहुत ज्यादा हैं। चलें खैर, अच्छा अब जो है ना हम ये देखते हैं कि जी, अच्छा इसका टैक्स का रेट क्या है जी? 10% से शुरू होता है और 37% तक जाता है मैक्सिमम। अच्छा जी, और अब हम इसके ब्रैकेट को देख लेते हैं। ये 2022 का है, और सॉरी ये है 2022 के हवाले से बात कर रहा हूँ कि 2022 में क्या टैक्स ब्रैकेट था। सही है, इसमें क्या था टैक्स का रेट, अगर 10% है। अब इसमें कैटेगरीज होती हैं टैक्स पेयर की। मिसाल है, टैक्स पेयर की कैटेगरीज क्या है कि वहाँ यहाँ पे शायद पाकिस्तान में ये कैटेगरी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा मिसाल क्या है कि आप इंडिविजुअल जो हैं, आपकी शादी नहीं हुई, मिसाल है आप अभी बैचलर लाइफ कर रहे हैं, चाहे वो मेल है या चाहे वो फीमेल है, तो वो अगर उसकी इनकम जो है 10,000 से कम है, या 10,000 10,275 से लेके जीरो तक है, अगर वो सिंगल है तो वो उसके ब्रैकेट 10% पे आएगा। हाँ, उसका अगर वो मैरिट फाइलिंग ज्वाइंट, एक टर्म यूज होती है MFJ, हम कहते हैं MFJ, मैरिट फाइलिंग। अब ये परेशान नहीं हुई है, खाली इसको रिलैक्स होकर सुने हैं। ये सारा टैक्स जब हम देखें, हम प्रो कनेक्ट इस्तेमाल करेंगे ना, ये प्रो कनेक्ट का सॉफ्टवेयर है, मैं आपको खाली इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। ये प्रो कनेक्ट है, मैंने असल में टू ऑथेंटिकेटर ऑन किया हुआ है। मैं खाली इसका इंटरफेस दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि दिखता किस तरह है, तो इंशाल्लाह इस पर प्रैक्टिकल वर्किंग भी शुरू हो जाएगी। ये देखिए ये मैंने सब डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है, ये रिटर्न्स बने हुए हैं, पर एक मैं आपको वो इंटरफेस दे रहा हूँ, इसमें आप टैक्स ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो ये सारे मामलात हैं। तो ये एक इंटरफेस है प्रो कनेक्ट का, जिसपे आप टैक्स बनाएंगे। सही है, अच्छा अब एक खाली मैं इंटरफेस इससे दिखाया कि आपको मालूम पड़ जाए आप किस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। इंट्यूट का प्रो कनेक्ट है ये। ओके, इसकी आईडीज भी आपको गाइड कर दी जाएगी आईडीज बनाने के हवाले से इंशाल्लाह। सो अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं कि एक तो हमने बात की, एक बंदा है जो है वो सिंगल है। सही है, सिंगल क्या है कि उसकी शादी नहीं हुई अभी, मिसाल है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर हम ये समझ लेते हैं कि उसकी शादी अभी नहीं हुई हुई, वो सिंगल है, तो उसकी इसका टैक्स का ब्रैकेट या टैक्स स्लैब ये है। हाँ, अगर वो मैरिड, देखिए क्या लिखा, इनकम टैक्स ब्रैकेट फॉर मैरिड कपल्स फाइलिंग ज्वाइंटली। यूएस में एक टर्म चलती है मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। मकसद क्या है कि मियाँ बीवी कह लेते हैं, या मियाँ बीवी कहते हैं कि यार हम जो है अपना रिटर्न एक साथ फाइल करते हैं, मतलब तुम अपना अलग नहीं करो, मैं अपना अलग नहीं करता, हम साथ कर लेते हैं, तो उसकी कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है, उसकी देखिए स्लैब उसका डिफरेंट हो जाएगा। तो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जहाँ पे मैरिड कपल जो है वो साथ जो है रिटर्न अपना फाइल करते हैं, तो जो भी स्पाउस की जो मियाँ है उसकी भी इनकम उसके अंदर रिपोर्ट होगी, और जो मिसेज अगर काम कर रही है तो उसकी भी इनकम रिपोर्ट होगी उसके अंदर ही, एक ही रिटर्न के अंदर। तो वो इस पे मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, MFJ, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, तो वो टर्म यूज होती है।
तो उसका जो है ब्रैकेट, टैक्स का ब्रैकेट जो है, या स्लैब के लिए ब्रैकेट, वैसे यूएस में ब्रैकेट कहलाता है, तो ब्रैकेट ये है 20,550 इससे कम हो। अच्छा जी, एक और टर्म यूज होती है दोस्त जनाब, क्या है वो यूज होती है कि मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। अब मियाँ बीवी शादीशुदा हैं, दोनों कपल हैं, बट कहने के नहीं भाई मैं अपना रिटर्न अलग फाइल करूंगा, बेगम साहबा कह रही है मैं अपना रिटर्न अलग फाइल करूंगी, एक रिटर्न हम फाइल नहीं करेंगे। उसकी वजूहत होती है कि मियाँ चाहते हैं मेरी वो वहां पे जरा कल्चर इस तरह का है ना, तो थोड़ी सिक्योर, वो भी चाहते हैं कि हर चीज मेरी वाइफ को ना पता चली, मैं अपनी प्रॉपर्टी को अलग रखूं, मैं अपनी इनकम को अलग शो करूं, इस तरह के मामला भी होते हैं। तो वहां पे भी इसका जो ब्रैकेट है वो सेम ब्रैकेट है जैसा कि सिंगल का है, क्योंकि इनको जो है टैक्स के हवाले से है तो मैरिड कपल्स हैं, बट इनको जो सेपरेटली अगर फाइल कर रहे हैं तो इनको इंडिविजुअली कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, एक और टर्म यूज होती है हेड ऑफ हाउस होल्ड। हेड ऑफ हाउस होल्ड क्या है? हेड ऑफ हाउस होल्ड ये है कि जो घर का सरबराह समझने, अभी आसान जबान में समझने के लिए आप ये समझें कि अगर किसी घर का सरबराह है, मतलब वो घर की देखभाल कर रहा है, घर में जो अफराद है वो उस पर रिलाय करते हैं, उस बंदे पे रिलाय करते हैं, तो वो हेड ऑफ हाउस होल्ड कहलाता है। और उसका डिफरेंट है, सिंगल का कितना है 10,275 से शुरू होता है, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली का जो है वो 20,550 का मैक्सिमम स्लैब है। अगर इसकी तनख्वाह मैक्सिमम इतनी है। अच्छा, जो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली उनका और सिंगल वालों का सेम है। और हेड ऑफ हाउस होल्ड जो है उसका डिफरेंट है, 14,650, मतलब जीरो से लेके 14,650 तक उसकी इनकम है, तो उसको 10% चार्ज होगा। इस तरह ये सेटअप चलता है, अभी 20% पे आता है, देन पे 22% पे आता है टैक्स ब्रैकेट, देन 24% पे आता है, 32 पे आता है, 35 पे आता है, 37 पे आता है। तो मैक्स मिनिमम 10% है, और मैक्सिमम जो है जनाब 37% है। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम सॉफ्टवेयर खुद करेगा। जब हम सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करेंगे, ये खुद ब खुद आपको कैलकुलेट करके दे देगा, भाई इसका टैक्स का ब्रैकेट ये था, ये परसेंटेज लग गई, तो आपकी जिंदगी जो आसान हो जाएगी। बट हाँ, जब हम डेटा एंट्री करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकली, देखें ये आ रहा है, ये जगह ये चीज इस जगह आ रही है, ये चीज इस तरह कैलकुलेट हुई है। जी मोहम्मद हमजा, फरमाइए सर। सलाम जी हमजा। मेरा ये सवाल था मेरा ये सवाल था कि टैक्स ब्रैकेट मैरिड फाइलिंग जो है ना, जॉइंटली और सेपरेटली, जी इसमें जी अलग अलग करके और मिलके फाइलिंग करने में क्या बेसिक फर्क आएगा? क्यों कोई स्पेशल बेनिफिट होता है अगर कोई ज्वाइंटली फाइल करते हैं, तो इसमें क्यों प्रेफरेबल, किस बात पे प्रेफरेंस दी जाएगी क्या? असल में इसमें जो सर्टेन चीजें हैं वो आगे जाके डिस्कस होंगी जब हम रिटर्न बना रहे होंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक होती है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं ना। आपका आपका जो ब्रैकेट देखे बढ़ गया, आपका सबसे पहला बेनिफिट तो ये आपका ब्रैकेट बढ़ गया। तो ये अगर आप सिंगल फाइल करेंगे तो नुकसान ज्यादा है। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट होती है, टर्म यूज करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसकी अमाउंट भी बढ़ जाती है। मैं आगे आके आपको समझाऊंगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होती क्या है। और प्रैक्टिकल जब हम डेटा एंट्री भी करेंगे ना, उस वक्त भी समझ में आ जाएगा, अच्छा ये इस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, इस तरह हो रहा है। तो फिलहाल अभी आपका फोकस ये होना चाहिए कि ये कैटेगरीज हैं, कि जैसे हमारे यहाँ पे ये कैटेगरीज नहीं है, ठीक है सर, वहाँ थैंक पे क्या यू। सिंगल है, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है। अभी सीखने वाली चीज इसमें क्या है कि आपको मालूम हो कि टैक्स ब्रैकेट जो है वो कैटेगरी कौन कौन सी डिवाइड हुई है। सिंगल फाइल के लिए क्राइटेरिया अलग है, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली के लिए अलग है, इस तरह मैरिड फाइलिंग सेपरेटली जो है एमएफएस मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, उसका क्राइटेरिया अलग हो जाता है। हेड ऑफ हाउस होल्ड एच कहलाता है, हेड ऑफ हाउस होल्ड, उसका क्राइटेरिया अलग है। तो ये चीजें फिलहाल अभी आपने जो तवज्जो देनी है इन चीजों पे देनी है, इस पे ब्रैकेट पे नहीं देनी। हाँ, परसेंटेज मालूम होनी चाहिए कि 10% से शुरू हो रहा है 37% तक जा रहा है। जी हसन नकवी साहब प्लीज। जी हसन नकवी साहब। जी मोहम्मद बिलाल खान आप सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वालेकुम सलाम जी मोहतरम। मैं पूछ रहा चाहता था कि जी सर, अच्छा ऐसा है कि जैसे पाकिस्तान में, जी हेलो, अभी जी ये मोहम्मद बिलाल साहब कह रहे हैं, मोहम्मद बिलाल साहब आप कीजिएगा बात प्लीज। जी जी मैं ये कहना चाहता था कि मैंने जी आयरलैंड से डब्ल्यू बिजनेस स्कूल से मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है ना, जी और माशाल्लाह। साइंस से मैंने मास्टर इन फाइनेंस किया हुआ है। जी तो जी जी। ये आगे कोर्स जब प्रोग्रेस होगा तो आई थिंक इट विल बी मच इजियर फॉर मी, यू नो। व्हाट डू यू थिंक? डेफिनेटली अगर आपको नंबर्स में आप गुड हैं, आपके अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, तो डेफिनेटली इट विल
बी एन एडवांटेज फॉर यू एज वेल। अच्छा अच्छा। बट मैं किसी को डिमोट नहीं कर रहा, कोई बेचारा ये फाइनेंस के अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से नहीं, वही नहीं समझे कोर्स उसके लिए नहीं है, ये गलत होगा। ईए की आप अगर ईए की कैटेगरी देखें ना, जो कि आईआरएस का एनरोल्ड एजेंट होता है, उस वो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड ये होना चाहिए। हाँ, उसके अपने एग्जाम्स होते हैं, आप उसको पास कर लेते हैं तो यू आर गुड टू गो। तो हाँ, एडेड एडवांटेज है, आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है, क्योंकि हम रिटर्न्स में सारे हैं ही नंबर्स, सही है ना, इसका ताल्लुक ही जी नंबर से, तो फायदा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं, मैथमेटिक्स तो सबने ही पढ़ी है ना जनाब, ऐसा तो जी कोई नहीं होगा जिसने मैथ्स नहीं पढ़ी, तो इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। सही है जी, जी। चलिए जी, थैंक यू जी। थैंक यू। और कोई किसी का सवाल है? चलिए मैं मूव ऑन करता हूँ। तो बेसिकली आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि टैक्स के रेट क्या है और इनकम जो मतलब कैटेगरी क्या क्या है। तो जी हसन नकवी साहब फरमाइए। इसमें एक चीज पूछ रही थी कि जैसे पाकिस्तान में सैलरी के स्लैब अलग होते हैं और बिजनेस स्लैब अलग होते हैं, लेकिन आपने जो स्लैब दिखाई है ये इनका एक ही स्लैब चलता है इधर? हाँ, ये टोटल इनकम का स्लैब है, आपकी टैक्सेबल इनकम ये होनी चाहिए जब यानी हम उसमें रिटर्न से बनाएंगे। जो लेट्स सपोज अगर इधर यूएस में कोई बंदा सैलरी ले रहा है तो उसमें से वो एक्सपेंस अपने पर्सनल एक्सपेंस निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उस पर भी स्लैब नहीं अप्लाई नहीं होगी? नहीं 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 नहीं, सैलरी से आप पर्सनल एक्सपेंस नहीं निकालेंगे। है जैसे पाकिस्तान में सैल- होता है सैलरी जो मिली वही आपकी काउंट होती है इस उसके ऊपर सैलरी टैक्स पर्पस के लिए, इधर भी ऐसे ही होता है? नहीं, उसमें सैलरी पे आप टैक्स मतलब जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस है, जो आप जिस पे आप बेनिफिट ले सकते हो, यहाँ पे नहीं है। ये पूरी जगह, लेट सपोज मिसाल के तौर पे आपकी सैलरी जो है, आपकी सालाना सैलरी यूएस के अंदर जो है आपको जो है रिपोर्ट हो रही है, वो है $5,000। ठीक तो है। आपको जो टैक्सेबल आपकी इनकम जो होगी वो इस कैटेगरी में फॉल करेगी, तो कोई आप एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते। हाँ, आपका अच्छा कोई ठीक। बिजनेस इनकम है, कोई आप कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क कर रहे हैं, उस पे हो सकती है, पर वो आगे की बात है। मतलब ठीक फिलहाल आप ये समझे कि टैक्स सैलरी पे कोई आप अपने एक्सपेंसेस माइनस करके रिपोर्ट नहीं करेंगे, जितनी ठीक हो गया। सैलरी है और पूरी एक रिपोर्ट इनका होगी। ओवरऑल एक ही स्लैब अप्लाई होता है, ये वाला जो आपने दिखाया है? जी 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 जी, ये स्लैब कैटेगरी है। हेलो चलें जी जी, सुफियान असलम। हेलो। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी आवाज़ आ रही है आपको? जी सुफियान प्लीज। जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि ये तो आपने बताया कि इंडिविजुअल के टैक्सेस के लिए, तो सी कॉप्स के लिए भी यही रेट्स अप्लाई हो रहे हैं सी या कॉर्प सी नहीं नहीं, कॉप्स के सी कॉर्प के लिए? लिए तो सी कॉर्प की जो भी इनकम आएगी उस पर 21% टैक्स लग जाएगा, सिंपल सी बात। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही नहीं सी कॉर्प के लिए। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है कि बेसिकली मैं इस पे काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो एक ये जी क्वेश्चन है कि जब हमें लोग क्लाइंट्स कहते हैं कि मुझे अब टैक्स एस्टिमेट बना दें फॉर जी द जी जी कमिंग जी ईयर बेस्ड ऑन द पास्ट नंबर्स, जी जी राइट? जी जी सो जी एग्जैक्टली। क्या प्रो कनेक्ट आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ये इसको उस टाइम आइडेंटिफाई करता है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने में हेल्प कर सकता है आपकी? बिल्कुल मतलब हमारा बिल्कुल कोई दिखा, यूजर इंटरफेस मैं ऐसा बन आपको जाए जिससे वो टैक्स आपको लायबिलिटी हम कैलकुलेट दिखा कर देता लें। हूँ, आपको दिखा देता हूँ। मिसाल एक ग्रीन ब्राउन है, एक रिटर्न नेम है। हम्म, यहाँ पे एस्टिमेटेड टैक्स के पेमेंट्स के ऑप्शन आता है, वाउचर भी क्रिएट हो जाते हैं। सही है ना, यहाँ पे आप एंट्री भी कर ओके। सकते हैं, और सिस्टम अगर आपके पास्ट एक्टिविटी को देख के आपको आपके फ्यूचर का भी वाउचर क्रिएट कर देता है। सही है, वो आगे हम्म, हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एट दैट टाइम ना। तो अभी मैं ऑप्शंस खाली बताता हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में, जस्ट ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सही है जनाब। ओके। सो this also support e-filing, right? सॉरी, This software also support e-filing. ये सुफियान आपकी आवाज ई-फाइलिंग को भी वॉइस डिस्टर्ब। सपोर्ट करता है मतलब ई-फाइलिंग हाँ, के ये लिए रहा भी ये रहा ये कंपलसरी रहा जो ये रहा, ई फाइल का ऑप्शन है ये। बेसिकली वो क्रिटिकल डायग्नोस्टिक्स में बहुत से न्यू फाइल जब आती है ना तो वो ई फाइल का एरर आ जाता है, तो लेटर ऑन वो प्रोसीड हाँ, करते तो हैं कि ये शायद आ आप रहे हैं ना, वो ये आ रहे हैं, आंसर कर। लेकिन ये आपको भी सारे सॉर्ट आउट करने होते हैं। हाँ जी। बट वो ये ई फाइलिंग का एरर फिक्स कैसे होता है वो जब आप मूव ऑन करेंगे तो काइंडली वो उसका फिर लाजमी बताइएगा। हाँ, वो जैसे जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें ये चीजें इंशाल्लाह फाइल मतलब रिटर्न डेटा एंट्री करेंगे तो ये चीजें कवर होंगी सारी इंशाल्लाह इसके अंदर। सही, चलिए ठीक, ओके, थैंक ओके। सर ये मैंने पूछना था, ये जो प्रो कनेक्ट सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली ट्रायल वर्जन है, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए है? जी, ये इसके ट्रायल बारे में जरा वर्जन है। काफी बता दें, ये ये क्या क्या चीज है है? कि ये ट्रायल वर्जन है जो मेरे पास, आप ठीक हो ट्रायल गया वर्जन ले लेंगे। सर। एक और आपने नाम लिया था एक और सॉफ्टवेयर का, वो भी उसके बारे में भी बता दें। टर्बोटैक्स इंट्यूट का है, इसी ये इसी चीज है, कंपनी का वो क्या इंट्यूट चीज है सॉफ्टवेयर। टर्बोटैक्स? वो वो क्या भी चीज है टर्बो? वो भी वो भी ट्रायल उसका ही है। वर्जन वाला है? जी जी, उस पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
मतलब ये एक करते ट्रायल हैं। वर्जन के तौर पे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो सर ये दोनों फ्री हैं या कोई इनमें से पैसे किस पे लगते हैं, या ये पैसे इस जब बारे आप में मुझे बता दें। फाइल करने जाओगे तो पैसे लगेंगे, दे डोंट चार्ज यू, अच्छा, वरना ये जस्ट फ्री वो है। हम वो करेंगे तो उस पे वो पैसे नहीं लगेंगे, और वो फाइल का ऑप्शन पे जाएंगे तब लगेंगे पैसे। हाँ, जब फाइल करेंगे तो चार्ज करेंगे, सही है ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इसका कोई कनेक्शन तो नहीं है ना वैसे IRS से? है ना सर, ये फाइल होगा तो इन, IRS की तो रिपोर्ट होगा ये। अच्छा, नहीं इनके थ्रू हम मतलब फाइल करेंगे या IRS जी की जी जी, वेबसाइट नहीं पर नहीं जाके नहीं डायरेक्ट नहीं, फाइल करेंगे? इनके थ्रू ये डायरेक्ट IRS से कनेक्टेड होता है, IRS का अपना कोई अच्छा सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, समझ आ गई बात। थैंक जी यू सर। थैंक यू, ओके जी। जी सुफियान, आपका भी ऐसा हो गया हैंड रेज, क्या होता आपने, जिनका हैंड रेज हुआ है सवाल के जवाब मिल गए तो वो लोअर कर दें। अच्छा जनाब, अब हमने ये भी डिस्कस कर लिया इसका। जी सुफियान, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी सुफियान, सुफियान असलम। Sorry, please continue. Please continue. चलिए That was the ओके, previous one. चलो। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं, ये हमने ये स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। अच्छा ये जो है ना 1040, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर है, हम फॉर्म भी देखेंगे आगे आगे क्लासेस में। जी मोहम्मद आतिफ साहब, आपके सवाल है सर। जी मोहम्मद आतिफ, आपने हैंड रेज किया हुआ, प्लीज सवाल करें। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो IRS का है, इसमें फाइलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। फाइलिंग सॉफ्टवेयर हमने थ्रू प्रो कनेक्ट या प्रो टेक्स्ट टर्बो के जरिए करना है, यही कह टर्बोटेक, रहे थे ना? बहुत सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं, अब वो डिपेंड करते हैं कि किसको क्या सूट करता है, वो फॉलो करता है। तो बेसिकली ठीक IRS सर। का अपना कोई सॉफ्टवेयर नहीं कि आप बोलें कि मैं IRS की वेबसाइट पे जाके इसको वो करूंगा रिपोर्ट, नहीं। ये आपके लिए काम कर देते हैं। ये ई फाइल का जो है, यही वजह यही है। और इसी में आप टैक्स भी स्टेट का भी कर देंगे। देखिए ये फेडरल आया है ना, ये IRS का है। जी जी। आप लेट सपोज के मिसाल के तौर पे आपका स्टेट जो है वो जॉर्जिया है, मिसाल है। ठीक ठीक तो ये जॉर्जिया ऐड हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे स्टेट ठीक मैंने सर। ठीक जॉर्जिया ऐड कर दिया, और आप देखेंगे ठीक यहाँ पे जॉर्जिया भी आएगा। ये ठीक ठीक जॉर्जिया आ गया, तो जॉर्जिया का स्टेट भी आ गया। ठीक समझ सर। गए आप। ठीक तो ये एक वन विंडो सोल्यूशन है कि स्टेट भी फाइल हो जाएगा। इसको यहाँ पे जब ये फिल हो जाएगा, चेक्स लगे होंगे, यहाँ पे भी फाइल करेंगे तो स्टेट भी हो जाएगा, फेडरल भी हो जाएगा। फेडरल भी हो जाएगा। ठीक सर। ठीक। थैंक यू। जी अदनान यूसुफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं वालेकुम सलाम, अल्लाह का सर। शुक्र। आपसे एक सिर्फ रिक्वेस्ट ये करनी है, थोड़ा सा ये तो मतलब कि काफ़ी माशाल्लाह हमारे जो क्लासमेट्स हैं वो काफ़ी कोर्समेट्स काफ़ी एडवांस्ड हैं और वेल नॉलेजेबल हैं। तो रिक्वेस्ट ये है सर कि वो जो फॉर्म्स वाली आपने एक स्लाइड चलाई थी ना, उसमें वहाँ पे आपने बताया था कि 1040 फॉर्म है और 1065 है, 1120 भी है और सिंगल 1120 भी है विदाउट एस। 1120 नहीं कहना, आपने 1120 कहना है। मैं जैसे जो टर्म मैं यूज कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो आप 1120 भी अपना, ये जी 1120। अच्छा, प्लस इसमें सर थोड़ा सा ये इसमें ऐड कर दें, मे बी शायद आपने आगे ऐड किया हो, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे फॉर्म 1040 के साथ ना जो रेलेवेंट हमारे स्केड्यूल्स हैं या हमारे जो मजीद आगे जो चीज़ें हैं उनको भी अगर यहाँ पे एक जगह पे मेंटेन, अब देखें ये इतनी प्यारी स्लाइड बनी हुई है कि हमें मुझे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल के लिए मैं डायरेक्टली 1040 का ही जो है ना करूँगा, और इसी तरह फिर आगे जो है ना सब टाइप्स हैं उसकी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ सर कि इनके साथ साथ स्केड्यूल और कोई और फॉर्म्स वगैरह हैं तो वो भी साथ अटैच हो जाए, ताकि वो जरा वो आगे जी जी, वो आगे की स्लाइड्स में कवर होंगे ना जो आप। ट्यूटोरियल फॉर्म में ना जरा बेहतर फ्लो चार्ट हमें नजर आएगा कि भाई आपने क्या करना है, किस तरफ जाना है आपने, तो एक मैं अच्छा। आगे की स्लाइड्स में कवर होगा इंशाल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा जी, और सवाल मोहम्मद आतिफ, आपका हो गया सवाल? जी जी हो गया। चलें, थैंक यू। जी हो गया जी। अच्छा जी, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, ये हो गया, एक स्ट्रक्चर है थोड़ा सा सर इसमें। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। सर एक जी क्वेश्चन था कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी कंपनी है, चाहे वो मर्जी है, चाहे वो मतलब बिजनेस टैक्सेशन में करे या फॉर्म 1040, ऑब्वियसली मतलब टैक्सेशन के रेट्स इंडिविजुअल्स में कम होंगे, तो
वो वहां पे मतलब करेगा तो ज्यादा बेहतर हो जाएंगे उसके लिए। मतलब दोबारा सवाल रिपीट कीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन है सवाल में, दोबारा कीजिए। सर एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो जी जी अगर जी अपना बिजनेस कर रहा है जी 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 तो मतलब एक उसने बड़े लेवल पे उसने कंपनी बनाई हुई है, तो उसके जी लिए जी वो जी कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि या गवर्नमेंट उसे कहती तो नहीं कि सी कॉर्प में इसको रजिस्टर्ड करो, या उसका कोई थ्रेश होल्ड तो नहीं है उसका फाइनेंशियल थ्रेश जो होल्ड है, वो है, वो कैपिटल चीजें है, हम डिस्कस करेंगे, बट कोई या ऐसा उसके लिए लाजमी है कि जितना मर्जी बड़ा थ्रेश होल्ड हो वो कहेगा मैंने फॉर्म 1040 में करना है, उस पर टैक्स हाँ, भी अगर कम होगा, अगर वो वैसा सिंगल है है तो फिर तो या नहीं है? वो सिंगल है ना, अगर सिंगल कर रहा है तो सिर्फ वही जी जी सर। बंदे बोले तो वो फिर इसी में करेगा ना, वो 1040 में रिपोर्ट करेगा उसका इसी में। तो सर उसका लेकिन एक थ्रेश होल्ड तो होगा ना कि आया उसकी बहुत बड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट या कंपनी है, नहीं, तो कोई इनकम लॉक वो नहीं है, कोई इनकम लॉक नहीं है इसके अंदर, इनकम कोई लॉक नहीं है कोई। कैपिटल इसमें मतलब वो जो है जो इन्वेस्टमेंट की है उसने, उसमें कोई जी जी थ्रेश होल्ड तो नहीं है कि ऐसे अगर ऊपर जा रहा है तो तब वो उसको लाइक सी कॉर्प के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं करवाए नहीं या नहीं उसमें कन्वर्ट नहीं करवाए? नहीं नहीं, वो तो मेंबर जी शेयर सर। होल्डर की वजह से ऑप्शन आता है ना, आप तो अकेले हो, ठीक हो गया। आपका बिजनेस जितना भी ऊपर जा रहा है उसका कोई वो नहीं है, जितना लॉक मर्जी नहीं है, ऊपर चला जाए उसका थ्रेश होल्ड, वो कोई उससे इशू नहीं है, वो 1040 पे ही वो करेगा। अगर वो सिंगल है तो भी। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। चलो। जी थैंक यू सर। वेलकम। जी सादिया नाज़िम। वालेकुम सर। वालेकुम हेलो। सलाम। जी 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 सादिया। अच्छा मुझे बस ये कहना था कि तकरीबन 8:30 से हम क्लास ले रहे हैं जी और जी अभी जी हम 11th स्लाइड तक पहुंचे और बार बार आपने कहा भी है, तो बाकी पार्टिसिपेंट से भी कहना माशाल्लाह इसमें बहुत सारे क्वालिफाइड लोग भी बैठे हैं हमारे साथ ना, हम्म। तो कंटिन्यूटी नहीं बनने देते, बीच में इंडिविजुअल्स क्यूरीज कर लेते हैं या बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, तो बस ये था कि थोड़ा सा देखिए अगर जी आप इनको जी कहें जी कि रेलिवेंट क्वेश्चन करें, जिस स्लाइड पे है उसी के रेलिवेंट क्वेश्चन हो ना, तो मेरा देखें, टाइम भी ये सेव हो थोड़ी जाएगा। थोड़ा स्टार्ट की क्लास है ना, तो बहुत ज्यादा ये होता है, इट्स नेचुरल कि सवाल आते हैं बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी। तो अब ये तो आज मैं जवाब दे रहा हूँ बिकॉज से एक रिदम बनाने के लिए, बट नेक्स्ट क्लास में फिर यही होगा, जो भी सवाल होंगे दैट वुड बी रेलेवेंट टू द टॉपिक, इससे हटके नहीं होंगे। तो अभी ऑलमोस्ट क्वेरीज में जब भी डिस्कस करता बना, वो क्या होता है कि वो अपने सवाल को लेके इतना वो क्यूरियस होते हैं कि वो अ, ना करें तो ना टॉपिक पे तवज्जो हट जाती है, आप समझिए मेरी बात। तो ऑब्वियस सी जी बात जी है, ये तो बिल्कुल ऐसा डेकोरम ही हो रहा क्लास है का कि वो मेंटेन ना होना चाहिए। जैसे वो मैं एक दो अगर क्लासों में होगा, वो एक दो हाँ क्लासों में जी होता है, इट्स इट्स वो इट्स बिल्कुल नेचुरल। एक रिदम रिदम नहीं बनता कुछ, फिर मैं हम समझ उलझ गया आपकी जाते बात। हैं कि पता नहीं कोई हम हमें वैसे नहीं हाँ, आता या ये नहीं ज्यादा तो। आई रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट्स के जितना रिलेटेड टू द सब्जेक्ट रहेंगे ना, जो हम डिस्कस करें उस पर फोकस रखें, और सवाल उससे रिलेटेड करें, तो उसमें समझने में भी आसानी होगी। और देखिए, हमें सबको देखना है ना, मुझे तो सबको स्पेशली देखना है, किसी एक इंडिविजुअल को नहीं देखना। तो थोड़ा पेशेंस, सही, स्टिक टू द टॉपिक, उसमें आसानी होगी कि आप जो मैं समझा रहा हूँ आपको आसानी सीखने में भी आसानी होगी। प्लस ये कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तो टॉपिक भी मिस हो रहा होगा, और सवाल के चक्कर में जो है ना आपका जहन जी भी जी वो जो होगा। अभी तक मुझे समझ आया माशाल्लाह हम सभी किसी न किसी तरह मेच्योर स्टूडेंट्स हैं, तो अगर जी अभी माशा हम 2 घंटे में 11th स्लाइड्स तक पहुंचे तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा, ये प्रेजेंटेशन अधूरी रह जाएगी, या तो फिर हम एंड पे करें क्वेश्चन। नहीं नहीं, आज का टॉपिक भी थोड़ा यहाँ तक ही है, मैंने क्योंकि हम फर्स्ट क्लास में थोड़ा इंटेंशनली टॉपिक एक लिमिटेड रखते हैं ना, एकदम से ही हम्म। डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, अगर बहुत मैं मुश्किल है। एकदम से आपको 1040 का फॉर्म दिखा दूं और सब चीजें दिखा दूं, तो डाइजेस्ट करना, मैं देखिए, मेरा मेरा इंटेंशन, नहीं नहीं हमारा सर इंटेंशन। आपकी बात नहीं करी, मैं बस पार्टिसिपेंट से ये कहना चाहती हूँ कि पहले जो आप लाए हैं हमें उसको सुन लेना चाहिए ना, राइट। फिर जी उसके बाद हमें चलें, अपनी क्यूरीज करनी चाहिए, और बहुत अजीब अजीब से सवाल आ रहे हैं ना। चले, खैर है, खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट चले टाइम देखें, ओके सर। सारे जी मैं एवरीवन। भी इनके साथ एग्री करूंगा इस बात के ऊपर, जी ये जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेफिक्र है कि नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा, बस ये थोड़ी फर्स्ट क्लास थी ना, उसमें क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, लोगों के सवालात बहुत ज्यादा माइंड में चल रहे होते हैं, तो अगर वो जवाब भी ना मिले ना तो बेचैनी रहती रहती है। हाँ, अब मैंने जितने मैक्सिमम सवाल थे सबके जवाब मैंने तकरीबन दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फैक्ट्री दिए होंगे, आप लोग मुतमईन होंगे। और अब नेक्स्ट क्लास है तो प्लीज जो भी मैं वो क्वेश्चंस लूंगा जो कि रेलेवेंट टू द टॉपिक है, राइट। पहले हम टॉपिक कवर किया करेंगे, 2 घंटे की हमारी क्लास है मिसाल है, तो हम जो है आई मेक श्योर कि जो टॉपिक जितना भी हमें उस दिन कवर करना है, दैट वो जो टॉपिक है वो कवर इतना हो कि आपके पास 20 मिनट हो सवालात के लिए रिलेटेड टू द टॉपिक।
प्लीज मैं देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सारा चीजें कवर होंगी, जैसे जैसे टॉपिक आते रहेंगे आपके सवालात उससे रिलेटेड होंगे तो आपको सब चीज समझ में भी इंशाल्लाह आ जाएंगी। सो मेक श्योर कि टॉपिक जो है वो रिलेटेड हो, आउट ऑफ द बॉक्स ना हो। ये आज पहली क्लास थी, इस वजह से आई वॉज बिट थोड़ा मैं जवाब दे रहा था, लीनियंसी थी, बट मेक श्योर नेक्स्ट क्लास में इस तरह की तरतीब ना हो ताकि किसी और को भी तकलीफ ना हो। सही है जी। अच्छा जनाब, अब आगे चलते हैं। सबसे पहला एक टर्म आती है ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम होती क्या है जनाब? ग्रॉस इनकम असल में बेसिकली क्या होता है कि आपका टोटल इनकम जितनी भी आप कमा रहे हो, वो आपकी सैलरी है, आपकी वेजेस हैं, आपकी बिजनेस है, कुछ भी है, वो हो जाएगी ग्रॉस इनकम में। सही है? इसके बाद आता है एडजस्टमेंट्स। ये हम जब 1040 अटेम्प्ट करेंगे ना रिटर्न, ये 1040 रिटर्न, ये इसकी बात करूँ, ये 1040 है। ये अटेम्प्ट में आपको एक मिसाल दिखाना चाह रहा हूँ। ये अभी कंफ्यूज नहीं होगा, मैं खाली एक चीज बता रहा हूँ पीवी फॉर्म्स में जाके। ये 1040 है, ये रिटर्न है 1040 जो आईआरएस को जाता है, इसका पैटर्न इस तरह का है। सही है? तो 1040 इस तरह का दिखता है, इस पे ईयर आ जाएगा जिस ईयर का रिटर्न है, और 1040 लिखा हुआ है। क्या इसका नाम है? यूएस इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न, राइट। और जैसे ये एक मिसाल है, ये मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली था, यहाँ पे चेक्स लग जाते हैं। अगर सिंगल है तो यहाँ पे चेक लग जाएगा, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है तो यहाँ पे चेक लग जाएगा, मैरिड सेपरेटली है तो यहाँ पे चेक लग जाएगा, हेड ऑफ हाउस होल्ड है तो यहाँ पे चेक लग जाएगा। एक क्वालिफाइंग स्पाउस भी आता है। 5 कैटेगरीज आती हैं। क्वालिफाइंग स्पाउस क्या होता है कि आप मिसाल के तौर पे कि सर्वाइविंग स्पाउस, ये क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस क्यूएसएस ये होता है कि किसी के हस्बैंड का इंतकाल हो गया या किसी की वाइफ का इंतकाल हो गया, तो वो उस कैटेगरी में आती है। फिर 2 साल तक वो मैं आगे जाके समझाऊंगा, अभी थोड़ा इस वजह से मैं डिस्कस नहीं किया, थोड़ा कबरस वक्त हो जाएगा ये। सिर्फ क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस से आप ये ले लें कि ऐसा स्पाउस या या तो खातून होगी जिसका शौहर का इंतकाल हुआ है, सही है, या तो वो शौहर अगर इसकी वाइफ का इंतकाल हुआ है तो वो इस कैटेगरी में फॉल कर सकता है। अब ये आगे फर्दर जब हम सिनेरियोस पे आएंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं खाली 1040 का स्ट्रक्चर दिखा रहा था। अब जो मैं ग्रॉस इनकम की बात कर रहा था ना, वो ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। देखिए यहाँ पे सारा इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इससे परेशान नहीं, खाली बता रहा हूँ। ये 1040 इस तरह दिखता है फॉर्म। तो आप जो जो डेटा एंटर करते रहेंगे, जो जो रेलेवेंट पे जगह पे करते रहेंगे, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता रहेगा। ये 1040 की पिक्चर है। सही है? अच्छा जनाब, हम आ जाते हैं। सबसे पहले आपकी आती है ग्रॉस इनकम, कि आपने टोटल कमाया कितना है कारोबार से, तनख्वाह से, कॉन्ट्रैक्ट से, कुछ भी फिर इसमें फर्दर एडजस्टमेंट्स होती हैं। अब एडजस्टमेंट्स क्या है कैटेगरी, उसमें हम जाएंगे, वो माइनस होती है तो एजीआई आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजीआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एडजस्टेड ग्रॉस इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपकी ग्रॉस इनकम है, इसके बाद आप एडजस्टमेंट, कोई रेलेवेंट एडजस्टमेंट्स होगी वो आप माइनस करेंगे, फिर आपका एजीआई आएगा। एजीआई क्या? एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। अब जो है ना स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक टर्म यूज होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन या आइटमाइज डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक अमाउंट होती है जो आईआरएस देता है आपको कि आप ये अपनी एजीआई से माइनस कर दो। ये फिक्स अमाउंट है। ये कहाँ से आई, किधर कैसी है, इसको छोड़ दें, ये फिक्स अमाउंट है। ये जो है आईआरएस जो है आपको इजाजत देता है, आप एजीआई माइनस कर देते हैं अपनी स्टैंडर्ड डिडक्शन से, तो आपके पास आता है टैक्सेबल इनकम। अभी यहाँ तक समझें। एजीआई आपके पास आ गई, आपकी ग्रॉस इनकम है, आपने सबसे एडजस्टमेंट माइनस की, और आपके पास फिर जो एजीआई आएगी उसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे या आइटमाइज डिडक्शन माइनस करोगे। सर ये दोनों क्या चीजें होती हैं? सर ये हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए एक स्पेसिफिक डिडक्शन होती है जो आईआरएस ने आपकी कैटेगरी वाइज दी होती है। अगर सिंगल है तो उसकी अलग है, अगर वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है तो उसकी अलग है, अगर वो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली उसकी अलग है, इस तरह। तो वो आप अपनी एजीआई से माइनस कर देते हो। और इसके बाद आपके पास आता है टैक्सेबल इनकम बिफोर क्यूबीआई। क्यूबीआई डिडक्शन ये होती है कि आपका कोई बिजनेस है, जैसे आप कह रहे थे ना सर हमारा एलएलसी है और वो हम 1040 में रिपोर्ट करेंगे, तो वो 1040 में कहाँ रिपोर्ट होता है? वो इधर रिपोर्ट होता है, ये बिजनेस इनकम।
ये बेसिस इनकम यहाँ पे रिपोर्ट होती है। तो ये जब आप रिपोर्ट करते हैं तो QBI आता है। QBI क्या होता है, इसमें अभी घबराना नहीं है, खाली स्ट्रक्चर को समझें, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल होगी। QBI होता है क्वालिफाइड बिजनेस इनकम। इसकी भी डिडक्शन होती है। आपके पास टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाती है। सही है, आप क्या करोगे, पहले ग्रॉस इनकम लोगे, इसके बाद आपके पास एडजस्टमेंट माइनस करोगे, आपके पास AGI आएगी। AGI के बाद आप सिंपल समझिए डिडक्शन माइनस करेंगे। अब वो डिडक्शन स्टैंडर्ड है, आइटमाइज है, QBI डिडक्शन है, वो रिटर्न जब फिल करेंगे ना, रिटर्न जब हम फिल करेंगे, पॉपुलेट करेंगे, तो वो उस वक्त आ जाएगी। तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब इस टैक्सेबल इनकम पे आपका जो है फेडरल इनकम टैक्स का रेट लगता है। सही है, इसका रेट लगने के बाद आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम, सॉरी, आपके पास आ जाएगा टैक्स आ जाएगा, टैक्स अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद एक और टर्म यूज होती है जिसको कहते हैं टैक्स क्रेडिट्स। ये भी US में होता है कि आपको क्रेडिट्स फायदे, आप इस तरह समझ लीजिए टैक्स क्रेडिट्स क्या है, ये टैक्स के फायदे हैं कि आप इतने इतने फायदे हासिल कर सकते हो। इसकी क्राइटेरिया है सर्टेन, जो हम प्रैक्टिकल क्लास में करेंगे। सही है, यहाँ पे ये अगर आप ये रिटर्न के अंदर देखेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रीवियस क्लास है उसको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली हुई है। तो आप लोग भी इस तरह प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। मिसाल के तौर पे मैं रिटर्न दिखाता हूँ आपको। देखिए ये क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका क्लाइंट जो है उसका किस स्टेट में रहता है। अच्छा, पूरे साल इस स्टेट में रहा है, यहाँ पे चेक आता है। फिर फाइलिंग स्टेटस देखा जाता है कि भाई सिंगल है, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली है, हेड ऑफ हाउस होल्ड है या सर्वाइविंग स्पाउस है। इस पे चेक, मिसाल है इस केस में ये जेम्स ग्रांट है, इस केस में सिंगल है। इसका आपके पास नाम आ गया, इनिशियल इसका नाम आ गया, इसका लास्ट नेम आ गया, इसका सोशल सिक्योरिटी SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर आ गया। ये काम क्या करता है, इसका ऑक्यूपेशन क्या है, उस कैटेगरी में ये लैंड इसके पड़ता है, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये आ गया। सही है, अच्छा इसका एड्रेस क्या है, स्ट्रीट एड्रेस ये आ गया। ये कौन से सिटी में रहता है, रोम में रहता है, ये आ गया। स्टेट हमने डिस्कस किया है जॉर्जिया, ये आ गया। अच्छा जिप कोड क्या है, ये आ गया। इसका फोन नंबर क्या है, वर्क फोन आ गया। सही है, ये कैट और अच्छा ये सारी डिटेल है। इसको बना कौन रहा है, मेरा नाम आ रहा है, प्रिपेयर्ड बाय फर्म। सही है, यहाँ पे सेल्फ प्रिपेयर्ड किया हुआ है या किसने प्रिपेयर किया हुआ है, तो वो कैटेगरी आ जाती है। इस तरह ही आता है। सही है, इस तरह फिर इसकी इनकम आती है कि इनकम की कैटेगरी है, मतलब ये इसका इंटरफेस दिखा रहा हूँ खाली प्रो कनेक्ट का। इनका ये कैटेगरीज दी हुई है सारी। तो ये हर चीज का एक ना एक रूल है, एक ना एक उसके तहत चल रहा है स्पेस के थ्रू। अब जैसे हम क्रेडिट्स की बात करते हैं, क्रेडिट्स है, ये क्रेडिट्स क्या क्या है ये भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। सही है, खाली अभी मैं खाका बता रहा हूँ कि ये जो 1040 ये काम किस तरह करता है। सबसे पहले ग्रॉस इनकम आती है, कोई एडजस्टमेंट है वो माइनस होंगी, AGI आ जाएगा। फिर डिडक्शन आ जाएंगी, वो कौन सी किस्म है वो हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी मैं समझाया जाऊंगा। तो आप क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं हो तो आपको समझ में आना मुश्किल होगा। सही है, ये इसके बाद टैक्सेबल इनकम आती है। टैक्सेबल इनकम के बाद जो है रेट लगता है, रेट के बाद आपका फेडरल इनकम टैक्स बनता है। इसके बाद क्रेडिट्स आते हैं, इसके बाद कोई और किस्म के टैक्सेस होते हैं वो आ जाते हैं, और फिर आपके पास पेमेंट हो जाती है। पेमेंट की किस तरह होती है, विद होल्डिंग टैक्स भी होता है, जैसे हमारे पे विद होल्डिंग टैक्स होता है ना, हमारी सैलरी से विद होल्ड हो जाता है, वो इस तरह होता है। फिर कोई आपने एस्टिमेटेड, हमारे एक साहब ने सवाल किया था सर एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट्स के हवाले से, कोई अगर एस्टिमेटेड आपने एडवांस में मतलब एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट्स का मतलब समझे, कोई आपने एडवांस पेमेंट्स की है टैक्स के हवाले से, ये इसकी भी IRS की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी मैं समझाऊंगा आपको। और कोई सोशल सिक्योरिटी टैक्स जो आपने एक्सेस पे किया हुआ है, या लास्ट ईयर कोई आपने ओवर पेमेंट कर दी थी टैक्स की, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाती है। अच्छा ये हम करेंगे सारा प्रैक्टिकल, तो उस वक्त ये आपको ज्यादा क्लियर समझ आ जाएगा क्या हाउ थिंग्स वर्क। एडजस्टमेंट्स की भी कैटेगरी है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं सारी हम कवर करेंगे। सही है, कि एजुकेटेड एक्सपेंसेस हैं। IRA का मतलब ये होता है कि वहाँ पे आप अपना कोई पेंशन स्कीम होती है वो होता है। स्टूडेंट लोन, कोई आपने स्टूडेंट लोन पे कोई इंटरेस्ट पे किया वो एडजस्ट होता है। आपके हेल्थ सेविंग अकाउंट मतलब आपकी जो हमारे यहाँ से इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, इस तरह की चीज होती है। ये सारे एडजस्टमेंट्स की कैटेगरी है। सही, ये चीजें एडजस्टमेंट्स के अंदर आती हैं। जब हम प्रैक्टिकल, मेरी अप्रोच क्या होगी कि सिनेरियोज में लाऊंगा, उस वो आपको बताऊंगा भाई ये देखिए ये सिनेरियो है, ये इसका नाम है, ये इसकी इनकम है, ये चीज है, और फिर हम इसको इनपुट करना शुरू कर देंगे रिटर्न के अंदर। अच्छा जी, एडजस्टेड
ग्रॉस इनकम, इसका फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस इनकम माइनस एडजस्टमेंट्स, एडजस्टेड ग्रॉस AGI, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। AGI एक इंपॉर्टेंट चीज है, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। इसका मकसद क्या है? एडजस्टेड ग्रॉस इनकम किस तरह निकलती है? आपकी ग्रॉस इनकम माइनस एडजस्टमेंट्स, जो भी हमने अभी एडजस्टमेंट्स पीछे देखी, इस कैटेगरी की कोई भी एडजस्टमेंट होगी वो माइनस होगी किसके अंदर से? ग्रॉस इनकम के अंदर से, जो टोटल आपने कमाया है, और फिर क्या निकलेगा? एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। अच्छा जनाब, इसको सर हम नॉर्मल वर्ड्स में नेट इनकम भी कह सकते हैं। सॉरी, नेट इनकम, हाँ आप नेट इनकम कहते हैं, बट वहां पे नेट इनकम की टर्म यूज नहीं होती, वहां पे क्या नहीं, मैं यूज होती है टर्म? एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल एक जी जी, एग्जांपल दे समझने रहा के हूँ, लिए, जी जी, पाकिस्तानी समझने के एग्जांपल। लिए, समझने के लिए जनाब, बिल्कुल समझने के लिए आप कह सकते हैं। सही है। तो अच्छा, ये क्लास की तरतीब है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा ना, क्या चीजें हैं, तो हम फिर प्रैक्टिकल, कल थोड़ा थ्योरेटिकल भी डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह फिर प्रैक्टिकल चीजों को भी कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो वो पूछ ले। अब हम सम अप कर रहे हैं, क्लास में जो है अभी तकरीबन 10 से 11 मिनट रह गए हैं, तो आप अपने सवालात कर सकते हैं रेलेवेंट टू द टॉपिक। जी जनाब, एनी क्वेश्चंस रेलेवेंट टू द टॉपिक? आई थिंक सारे क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। चलो, और कोई? माशाल्लाह पार्टिसिपेंट्स अच्छे खासे हैं, तो जी सादिया। सॉरी, मेरा क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड, डेली जब भी क्लास होगी तो 2 घंटे की क्लास होगी? सॉरी सादिया, आपकी आवाज जरा डिस्टॉर्ट हो रही है, आप हेलो, दोबारा पूछेंगी प्लीज? जी, अब आवाज अब पूछें प्लीज दोबारा। मैं पूछ रही हूँ कि क्लास जो है वो 2 घंटे की होगी? जी जी, 2 घंटे की, वीकेंड्स पे होगी, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, ठीक। चलो, थैंक यू। जी जनाब, और सवाल? सर, एक आपने बताया था पास थ्रू जो है 1120S है, और एक सेकंड एंट्री बताई थी, वो कौन सी है सेकंड फॉर्म जो है? 1065 पार्टनरशिप 1065। 1065। जी जी जी। ओके। अच्छा सर, आपने नाम बताया था शुरू में, सॉरी मैं स्किप कर गया, आपका नाम क्या है? मोहम्मद फरहान। मोहम्मद फरहान, थैंक यू। जी जी जनाब, जी बिलाल, मोहम्मद बिलाल खान। जी मोहम्मद बिलाल खान। आप मोहम्मद तैयब साहब, आप पूछ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी मोहतरम। सर ये ग्रॉस इनकम वाली जो स्लाइड है ये जरा निकालिएगा सर, एक मिनट। जी जी, ये वाली? सर पीछे वाली, इससे पीछे सर, पूरी स्लाइड जो थी सर, इससे पीछे सर, ये पीछे सर, पीछे। ये है, ये देखें। ये वाली सर, आगे करिए जी सर, नेक्स्ट। जी जनाब। जी सर, ये सर इसमें जब हम लोग ये क्यूबे डिडक्शंस के बाद हम लोग टोटल इनकम निकालते हैं, इसके जी जी, ऊपर फेडरल इनकम टैक्स जो है ये वाला होता है, कैलकुलेट अप्लाई होता है। टैक्सेबल इनकम, जो ये QBI डिडक्ट होने के बाद जो है, जो टैक्सेबल इनकम आएगी उस पर फिर फेडरल का टैक्स का रेट लगेगा। ठीक है सर। तो सर स्टेट का टैक्स जो है वो इसके वो कहाँ पे लगेगा सर? स्टेट खुद ब खुद ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, उसकी आपको, आपकी वो टैक्सेबल इनकम पे ही खुद ब खुद बैक एंड पे कैलकुलेट कर लेगा। समझ रहे जी हैं आप? बिल्कुल, वो ठीक हो आपको गया खुद सर। ही बता देगा। ठीक है जी। जी थैंक चलें यू, जी, थैंक जी हेलो बिलाल, मोहम्मद बिलाल। सर, मैं कह रहा था कि सर लाइक we will be taking classes for about 2 hours, you know. Would you give us any break in between, or no, it's not possible? फिलहाल तो ऐसा कोई तरतीब नहीं, कंसेक्यूटिव 2 आवर्स की होगी Hmm. क्लास। सो आई डोंट थिंक सो कि इट विल बी दैट मच हैवी ऑन यू गाइस। क्या ख्याल है? Yes, you are right, but like 5 minutes break, something like that. No? देखिए, दैट विल बी ऑन इंडिविजुअल, इफ यू वांट टू टेक, आप लाइक यू वांट टू गेट योरसेल्फ रिलैक्स, तो आप ले सकते हैं। बाकी फिलहाल अभी कोई इस तरह की हमने बनाई नहीं है, बट विल सी कि सबका रेस्पॉन्स किस तरह का होता है, उसके बेस पे हम देन विल डिसाइड इंशाल्लाह। सही। Okay, sir. Thank you. जी हसन नकवी साहब। फिर एक चीज जरा दोबारा से एक्सप्लेन कर दें, पास थ्रू एंटिटीज का, थोड़ा मैं जी जी कंफ्यूज था जी, उसके ऊपर। देखिए
पास थ्रू एंटिटीज वो होती हैं जिन पे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता, सिंपल समझे, उन पे टैक्स नहीं लगता। सही, उनका टैक्स शिफ्ट हो जाता है, उनका टैक्स जो है वो शिफ्ट हो जाता है आपके 1040 के अंदर। तो पास थ्रू का मतलब आपने टैक्स को पास कर दिया, पास ऑन कर दिया, राइट? तो पास थ्रू। ठीक है, तो यानी ये फॉर्मेशन के वक्त हमें ये बताना पड़ता है ये पास्ट एंटिटीज है, ये इसकी मैं क्या आगे वो बताऊंगा जब एलएलसी का टॉपिक आएगा ना, जब मैं इसको क्लियर बताऊंगा। चलो अभी अभी इस पे आप ज्यादा वो अभी इसको टैक्स की हद तक आ गई। थैंक यू, चलें ठीक ओके। थैंक यू जी। जी कामरान रफीक साहब। जी आसिफ, आपने अनम्यूट किया हुआ है, आसिफ, मोहम्मद आसिफ। सॉरी सॉरी सर। जी कामरान रफीक साहब, आपने हैंड रेज किया हुआ है। चलो गुड। सो जी मोहम्मद आकिब जावेद। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है, पता नहीं इफ इट्स टू अर्ली, ये 1099 जो होते हैं उसका मतलब आगे ही हाँ आएगा ये? बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्टर के लिए होते हैं वो, जो आपके एम्प्लॉय नहीं होते अदर देन एम्प्लॉय हो, तो उसके लिए 1099 बहुत सारे होते हैं। 1099 इंटरेस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, डिविडेंड्स के लिए भी होता है, 1099 एनईसी होता है, वो नॉन एम्प्लॉय कंपनसेशन के लिए यूज होता है। वो जब हम प्रैक्टिकल सिनेरियोज करेंगे ना, आपको बहुत फायदा होगा। तो आप अभी ठीक घबराए हो नहीं गया कि सर। क्या होगा। नहीं नहीं, मुझे नो पता है इशू, थोड़ा मैंने कहा स्टार्टिंग क्लासेस में होता है, क्यूरियोसिटी होती है, पर वो जब प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह वो आप यू गाइस गेट टू नो क्या क्या चीज़ है ना। ऑल राइट, थैंक यू। चलो ओके, चलें जनाब, एनीथिंग एल्स? और किसी के सवाल हैं तो हम रैप अप करते हैं क्लास को, राइट? तो होप आपको इंशाल्लाह क्लास इफेक्टिव लगी होगी। तो इफ यू गाइस लाइक द क्लास, इफेक्टिव थी, तो थम्स अप कर दें। तो ये फीडबैक मुझे एक अच्छा मिला, थम्स अप या जो भी आपको बेहतर लगे। सो इंशाल्लाह कल फिर हम मुलाकात करते हैं, कल हम आगे फर्दर चीज़ें डिस्कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू ऑल, होप टू हैव a good successful classes इंशाल्लाह। सही है जी, चलिए थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।